तो नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आरआरसी एनटीपीसी वेस्टर्न रेलवे जीडीसी स्टेशन मास्टर का इंट्रोडक्शन क्लास सीबेट साइको टेस्ट 14 अक्टूबर फ्राइडे, जो कि आज का 7:30 बजे का टाइम है, क्लास स्टार्ट हो रही है। फ्री डेमो क्लास है जिसके अंतर्गत जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपके सवाल जवाब होंगे, एफएक्यू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, सिलेबस को, टी स्कोर को, फ्री मॉक टेस्ट को, और भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, कौन से टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए, वो सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्वागत है डे 1 में आप लोगों को। जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है उसका डे 1 है आज, तो वेलकम ऑल ऑफ यू। तो बस एक छोटी सी जानकारी ये है कि जो भी लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी आपको 60% का डिस्काउंट मिल रहा है। 999 रुपये की कीमत में आपको ये कोर्स मिल जाएगा, और जो कि जिसका सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा है। टू वे कम्युनिकेशन के साथ क्लास होती है जिसमें आप और हम आमने सामने की तरह बात करेंगे। फीलिंग आपको ऑफलाइन क्लास की होगी, लेकिन परफॉर्मेंस ऑफलाइन से भी बेहतर होता है ऑनलाइन क्लास का, खास करके जो हमारी क्लास है उसका। तो जो भी लोग परचेज़ नहीं किए हैं उनको परचेज़ करने का तरीका बताया गया है, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन सबसे पहले आप सभी लोगों को कि आप लोगों ने जो सीबीटी था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, उसमें आप सभी लोग क्वालिफाइड हुए हैं और आप सभी लोग पास हुए हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। आज की जो क्लास होगी इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे, जो वेलकम था हमने वो किया, एफएक्यू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, साइको टेस्ट के बारे में जानेंगे कि होता क्या है, क्यों लिया जाता है और इसको कैसे करना है, हाई टू क्रैक द साइकोमेट्रिक टेस्ट, इसके स्ट्रेटजी, इसके सिलेबस, गाइडेंस और प्रैक्टिस के बारे में बताएंगे। कंपैरिजन भी हम कराएंगे कि ऑफलाइन कोर्स और ऑनलाइन कोर्स दोनों में क्या अंतर होता है। कोर्स का शेड्यूल भी बताएंगे, डे वाइज प्रोग्राम, स्टूडेंट्स के कुछ रिव्यू भी बताएंगे, हाईएस्ट मार्क्स लाने वाले बच्चों के बारे में भी बताएंगे, और ऑनलाइन टेस्ट भी हम आज करेंगे, पर्सनालिटी टेस्ट, और उसका डिस्कशन भी करेंगे हम लोग, और हो सके तो टी स्कोर के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो एफएक्यू सेशन बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में छोटी सी जानकारी मैं दूं। तो एफएक्यू मीन्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। सो लेट्स बिगिन द क्लास विद एफएक्यू सेशन, सो नॉट ए सिंगल डाउट रिमेन इन योर माइंड। होता क्या है कि हमारे मन में कई सारे प्रश्न होते हैं एग्ज़ाम को लेकर के, इसके पैटर्न को लेकर के, या बहुत तरह के। तो अगर हम उस चीज़ों को पहले ही क्लियर कर लें तो आगे का जो 2 से 3 घंटे का सेशन होगा हमारा, वो हमारा बेस्ट सेशन होगा। और जो आउटपुट है, ऑब्जेक्टिव है कि इंक्रीज कंसंट्रेशन, यानी आपका जब अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो मैक्सिमम आउटपुट ऑफ क्लास जो है वो भी मिलेगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, चलिए यस तो सर। हाँ, तो चलिए सबसे पहला जो है हम लोग इसी को स्टार्ट करते हैं कि आस्क योर क्वेरी। तो आप लोगों की जो क्वेरी क्या है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आप लोग एक एक करके अपनी क्वेश्चन को पूछते चलिएगा और हम उसे आंसर करते चलेंगे। तो आपकी जो भी क्वेरी है उसको आप अपने नाम के साथ मुझे बताएंगे, थोड़ी डिटेल्स के साथ, ताकि हम उसको सही तरह से उत्तर दे पाएँ। चलिए, तो आप लोग अपना अपना क्वेश्चन पूछते चलिए नाम के वैसे साथ। तो मेरा नाम अनिल कुमार जायसवाल है सर। हाँ, तो एक थोड़ा सा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप लोग चूँकि ऑलरेडी वर्किंग एम्प्लॉई हैं, जी सर। तो आप में से किसी भी लोगों को अगर नाइट शिफ्ट के लिए जाना है तो आप में से वैसे स्टूडेंट पहले क्वेश्चन पूछें जिन्हें जाना हो, क्योंकि ये ओके जो सर। क्लास है उसका रिकॉर्डेड आपको फॉर्म में ऐप में मिल जाएगा, और ये वाली क्लास तो यूट्यूब पे भी अपलोडेड होगी, अदरवाइज़ रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हमारी जो प्रॉपर क्लास होगी वो कल से स्टार्ट होगी। आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसको देख लिया आप लोगों ने तो आप लोगों का साइको टेस्ट का नज़रिया जो है वो चेंज हो जाएगा कि क्या होता है। तो रिक्वेस्ट है कि जिनको नाइट ड्यूटी के लिए जाना है या नहीं ज्वाइन कर सकते तो वो लोग अपना क्वेश्चन पहले पूछ लें नाम के साथ। पहला नंबर पे कौन आ रहे हैं? सर राजेश सर। राजेश। हाँ सर। हाँ राजेश, आप बताइए, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए, उसके बाद अपना क्वेश्चन पूछिए। सर मैं राजेश है, महाराष्ट्र से है। जी। राजेश टोके। जी, सर महाराष्ट्र से। हाँ सर। जी। अभी मैं ड्यूटी पे हूँ सर। मैं मतलब जैसे ऐसे सुन रहा हूँ, मैं आपको मतलब दे रहा हूँ क्लास। जी। जी। सर मैं पूछना चाहता हूँ सर कि जो एनटीपीसी में एग्जाम हुआ है जी। साइको का, जी। तो जो टाइमिंग टाइमिंग सर वही जीडीसी में भी वही टाइम होगा सर? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। कि जो एनटीपीसी अभी जो ओपन मार्केट का एग्ज़ाम हुआ था
और उसमें क्या हुआ था कि अभी थोड़ा सा उन्होंने ट्विस्ट कर दिया आरडीएसओ ने, और इसके बारे में हमने क्विक टिप्स करके एक वीडियो लाए थे एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले, और उसमें मैंने इस चीज़ का जिक्र भी किया था कि आरडीएसओ जो है वो हमेशा साइकोलॉजिकल लेवल पे कुछ चेंजेस करते रहता है। और इसमें मैंने बताया था कि नंबर ऑफ जो है ना टाइम है वो आपको कम हो सकते हैं। तो ओपन मार्केट में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट, उसमें 40 क्वेश्चन के लिए आपको 8 मिनट का समय नॉर्मली दिया जाता था, बट उन्होंने इसे 6 मिनट कर दिया। और उसके बाद सेकेंड बात करूँ तो इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, इसमें इन्होंने 25 क्वेश्चन के लिए नॉर्मली जो टाइम होता था वो 10 मिनट्स का होता था, बट इसको इन्होंने भी 6 मिनट कर दिया। और ये बहुत बड़ा मेजर रोल जो है इसने ना प्ले किया लोगों के सिलेक्शन में, क्योंकि अगर मैं जो मेरे पास डाटा है एनालिसिस है, तो जो ओपन मार्केट का एग्ज़ाम हुआ था ना वो 2 शिफ्ट में हुआ था। एक हुआ था आपका शिफ्ट 1 में और दूसरा हुआ था शिफ्ट 2 में। तो अगर साइको टेस्ट पास करने वाले बच्चों, या फिर मैं कहूँ कि मैक्सिमम स्कोर, क्या है ना कि पास तो कर गए लेकिन स्कोर की बात करें तो मैक्सिमम स्कोर की बात करें तो शिफ्ट 2 में इसकी संख्या ज़्यादा है इन कंपेयर टू शिफ्ट 1, इसका एज मिला था। तो जो आपका क्वेश्चन है तो देयर इज़ अ हाई चांस कि जो एक बार पैटर्न आरडीएसओ फॉलो कर लेता है उसको वो कंटिन्यू रखता है या फिर उसको अपग्रेड करता है। तो देयर इज़ अ हाई चांस कि आप लोगों के भी एग्ज़ाम में यही वाला पैटर्न हो 6-6 मिनट वाला। तो राजेश आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिला। हाँ सर। हाँ, तो आपको प्रिपरेशन इसी के हिसाब से करना है, बट एक अच्छी चीज़ क्या है, जो बेस्ट पार्ट है हमारे कोर्स का, उसमें मैंने जो ये दोनों टेस्ट है ना तो वो 8 मिनट वाले भी दे रखे हैं और लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग 6 मिनट और 6 मिनट वाले भी दे रखे हैं। तो इनिशियली आपको जो प्रैक्टिस करनी है, देखिए प्रैक्टिस क्या होता है, प्रैक्टिस का मेन मोटो ये होता है कि हम लर्न करें, राइट। उसमें हमें मिस्टेक करने ही करने हैं, अगर मिस्टेक नहीं करेंगे तो हम लर्न करेंगे क्या, ये बताइए। नहीं सर। नहीं करेंगे ना। नहीं परफॉर्मेंस सर। एग्जाम में करना होता है बेस्ट, लेकिन प्रैक्टिस में आप जितनी ज़्यादा गलतियां करेंगे एग्जाम में आप उतनी कम गलतियां करेंगे। तो हमने क्या किया है, प्रैक्टिस सेशन के लिए आपको ये वाला 8 मिनट और 10 मिनट का टाइम भी दिया हुआ है, साथ ही लेटेस्ट पैटर्न के साथ 6 मिनट और 6 मिनट वाला भी आपको प्रोवाइड कराया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग भी, और हमारा जो अपना क्लास का मॉड्यूल है इसमें हम हर बैच में क्या करते हैं, टाइम को लेकर के किसी भी टेस्ट में मैं आपको टाइम कम कर सकता हूँ। जो हम मॉक टेस्ट लेते हैं उसके अंतर्गत मैं नई नई चीज़ें करता रहता हूँ ताकि आप रियल एग्ज़ाम वाली फीलिंग करते रहें, और इसी का परिणाम ये होता है कि हमारा रिजल्ट का परसेंटेज है वो बहुत ही बेस्ट होता है। तो होप राजेश आपका आंसर क्लियर हो गया होगा। हाँ और सर। हाँ सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछिए। एनीवन एल्स? यस सर। हाँ, नाम के साथ। अनिल कुमार जायसवाल। हाँ, नंबर 2 पे हैं अनिल जायसवाल जी। आप कहाँ से हैं अनिल, बताइए। सर बेसिकली तो मैं यूपी इलाहाबाद से हूँ, लेकिन अभी मुंबई में जॉब कर रहा हूँ सर। अच्छा, चलिए, तो अभी आप मुंबई में जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो बताइए आपका क्वेश्चन क्या है। सर ये इसमें जो 5 प्रकार के टेस्ट होते हैं सर, जी तो सर इसमें तो और तो मतलब एज ए रूल उसे लग जाते हैं, जैसे कि शॉर्टेज टूल टेस्ट हो गया आपका, काउंटिंग नंबर की काउंटिंग हो जा रही है जी। और इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग हो जा रही है। दिक्कत आती है सर इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी टेस्ट में सर। हाँ, तो वेरी गुड, जो आपका क्वेश्चन है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना टेस्ट है उसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं। हाँ सर, इसमें क्या है, इसलिए कि इसमें टाइम भी लगता है और मतलब आंसर देने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं होता है सामने वाला कि आंसर होगा क्या। हाँ, ये बिल्कुल जायज़ आपका है। तो देखिए इसके लिए मैं आपको बात करूँ कि अगर मैं इसको एक छोटा सा यहाँ पर एक आरेख बनाऊँ, तो अगर मैं बोलूँ टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, और ये है आपका टेस्ट 5। और जो ये टेस्ट 1 है इसी को हम बोलते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट। टेस्ट 2 जो होता है उसको हम कहते हैं सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट, जिसको कि ऐड ऑफ ऑड नंबर्स टेस्ट भी कहते हैं, विषम जी संख्याओं का योग। जी। ठीक है, एक बस संकेत के रूप में लिख रहा हूँ। टेस्ट 3 है हो गया आपका SRT, शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट। टेस्ट 4 हो गया इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, और टेस्ट 5 हो गया आपका पर्सनैलिटी।
अब देखिए पर्सनालिटी टेस्ट, अब सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट की अगर बात करूँ तो वो चीज़ें मैंने आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वो होता है पर्सनालिटी टेस्ट, क्योंकि इसके अंतर्गत 2 सेक्शन होते हैं, जी सेक्शन एंड क्यू सेक्शन, और इसके भी 80 मार्क्स होते हैं और इसके भी 80 मार्क्स होते हैं। यानी कि आप केवल 35 क्वेश्चन की तैयारी करके 160 नंबर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और उस 160 में भी 130 प्लस आप जो है स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये टेस्ट हो गया। सेकेंड नंबर पे जो टेस्ट होता है वो होता है इंटेलिजेंस, नो डाउट, लेकिन ये एक ऐसा टेस्ट होता है ना जो कि आईक्यू का होता है, यानी आपके इंटेलिजेंस क्यूटेंट का होता है। अगर आपको अच्छी गाइडेंस और अच्छा प्रैक्टिस मिला तो आप इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है उससे ऊपर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और एक चीज़ ये मान करके आप चलिए कि हर एक व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है। आप लोग एग्री करते होंगे इससे? यस हाँ, तो हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज़ कि जितने भी हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट 5 तरह के, उन सब का पहले जो टी स्कोर होता है 42 एंड एबव, हमें पहला टारगेट यही है कि हम ऐसा परफॉर्म करें कि हम पांचों टेस्ट में टी स्कोर 42 एंड एबव ले आए, यानी हम साइको पास करने की स्थिति में रहें। और इसके लिए ज़रूरी होता है सेफ स्कोर का, यानी कि सेफ स्कोर क्या होता है इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। और जो हमने मार्क किया है ना वो 100% करेक्ट डाटा रहा है एनटीपीसी का। इसके लिए आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें हमने टी स्कोर से रिलेटेड सेफ स्कोर क्या है वो सारी चीज़ें बताई है, और एग्जैक्ट वही रहा है, एग्जैक्ट वही, यानी कि 45,000 प्लस बच्चे थे और उसके बेस पे भी मैंने डाटा निकाला था सैंपल कलेक्शन करके। तो वो चीज़ें, तो जो इंटेलिजेंस टेस्ट है इसमें हमारा जो क्लास होता है इसमें हम आपको टोटल 9 टाइप के टेस्ट बताते हैं। आप में से कई बच्चों ने पहले से कोर्स लिया हुआ है और एडवांस स्टडी करके इसको आपने देखा होगा, एम आई राइट? हाँ सर। हाँ, यस सर। तो ये देखने के Yes, बाद sir. जब आप एग्जाम में है ना कोई भी टेस्ट को सॉल्व करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है? हाँ सर, मिलता है सर पर्सनल टेस्ट में। हाँ, नहीं, इंटेलिजेंस टेस्ट की बात कर रहे हैं। यस सर मिलता है। हाँ, मिलता है। तो इसको इसके साथ साथ क्या है ना, हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और डिस्कशन करेंगे हमें और इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। तो जो इंटेलिजेंस टेस्ट है उसमें आंसर्स होते हैं, बट एक चीज़ ये जान के चलिए कि इंटेलिजेंस टेस्ट में 35 क्वेश्चन टोटल होते हैं। 35 में से आप आराम से 31 प्लस क्वेश्चन एग्जैक्ट आंसर कर सकते हैं, लेकिन चार क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका कि सही उत्तर मिलना वो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें से आपको कम से कम 2 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जो लगेगा कि ये भी लॉजिकली सही है और दूसरा वाला भी सही है। अब उसमें से आरडीएसओ किसे सही उत्तर मानता है ये मैटर करेगा। इज इट क्लियर? यस हाँ, अब हम जी आते सर। हैं सेकेंड टेस्ट जो पर्सनालिटी टेस्ट है। आप लोगों को है ना जान करके बहुत हैरानी होगी कि जो पर्सनालिटी टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा टेस्ट है जिसके बारे में आपको सही बात बताने वाले लोगों की संख्या मैं कहूं तो 1% से भी कम है। आप किसी भी यूट्यूब चैनल किसी भी टीचर के पास जाएं, हमारे पास तो पटना बिहार से भी बच्चों का कॉल आता है और इवन जयपुर या कहीं के भी बच्चे होते हैं, वो बोलते हैं कि सर पर्सनालिटी टेस्ट तो केवल उन्होंने 2 घंटे या 10 मिनट में उनको निपटा दिया। बोलते हैं कि इसमें कोई भी गलत उत्तर नहीं होता और सारे उत्तर जो हैं वो सही होते हैं। आपका जो सही उत्तर, आपका जो दिल करे, आपके हिसाब से जो सही लगे वो उत्तर कर ले, लेकिन वो बिल्कुल ही गलत बात है। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पर्सनालिटी सूटेबल होनी चाहिए किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू योर जॉब प्रोफाइल। यानी कि आप लोग जी तो सर। ऑलरेडी मेट्रो में सॉरी रेलवे में वर्किंग है और आप लोग सभी लोग जानते होंगे पर्सनालिटी टेस्ट के। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूं तो आपका जो जॉब प्रोफाइल है अभी भी प्रेजेंट में, तो क्या वो आपका सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत आता है या नहीं? आता है। आता जी है ना, सर आता है। सेफ्टी कैटेगरी। तो हाँ, तो जो आपकी पर्सनालिटी टेस्ट है उसमें भी इस चीज़ को देखा जाता है कि आप सेफ्टी को लेकर के कितने अवेयर हैं। अब मुझे बताइए कि आपको या कहीं पर भी यूट्यूब पे वो बोलते होंगे कि साइको टेस्ट में निगेटिव मार्किंग नहीं है, यही आपने सुना होगा ना? हाँ सर, और सुना है सर मैंने। हाँ, और आरडीएसओ भी अपने आरटीआई में बोलता है कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एम आई राइट? यस। हाँ, लेकिन राइट सर राइट। हाँ, लेकिन अगर आप गूगल पे जाएंगे और वहाँ पर मेरे स्टूडेंट जितने भी हैं ना, चाहे वो DFCCIL से हों या फिर किसी भी से,
तो वो फीडबैक ये देते हैं कि राज सर इक्वल टू RDSO गाइडलाइन, और वो हिडन वाली गाइडलाइंस हैं। अंडरस्टैंड? मैं बोलता Yes. हूँ कि नेगेटिव मार्किंग होती है, और मैं ही इकलौता ऐसा टीचर हूँ जहाँ तक मुझे जानकारी है जो एक्यूरेसी के बारे में बोलते हैं कि वो एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए 100%। अंडरस्टैंड? क्योंकि Yes. अगर आप, हाँ, जब तक आप इसको अपने दिमाग में नहीं रखेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि साइको टेस्ट लिया क्यों जाता है। अंडरस्टैंड? और मेरे लिए Yes. सबसे अच्छी बात यह है कि आप सभी लोग ऑलरेडी इंडियन रेलवे में वर्किंग हैं और आपको मालूम है कि सेफ्टी नाम की भी एक कोई चिड़िया होती है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। एम आई राइट? यस सर। जी हाँ। यस सर। Yes. तो इन 10 दिनों में या फिर टिल योर एग्जाम हम आपकी पर्सनालिटी में आपको डे 1 और डे 2 दो पर्सनालिटी की क्लासेस जो होंगी जिसमें कि केवल हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम आपको बताएंगे कि कैसे सेफ्टी को और कैसे जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए। और जो ये पर्सनालिटी आपकी डेवलप होगी ना, वो कोई फेक पर्सनालिटी नहीं होगी, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फेक पर्सनालिटी है तो RDSO के जो क्वेश्चन होते हैं इतने घुमावदार होते हैं जहाँ पर एक ही एलिमेंट को वो 5 तरीके से पूछते हैं, और अगर झूठी पर्सनालिटी होगी तो आप कहीं ना कहीं क्या होंगे, ट्रैप्ड हो जाएंगे। हाई चांसेस है ना इसके? Yes. हाँ, तो वो ट्रैप्ड हो जाएंगे। तो हम आपको क्या बोलते हैं, रियल पर्सनालिटी आपकी डेवलप करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेरी बातों को कितना 100% अपने अंदर उतारते हैं। जितना आप उतारेंगे उतना आपकी पर्सनालिटी बेहतर हो जाएगी। और आपके जो क्वेश्चन अभी, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट टेस्ट दे रहे होते हैं, सपोज आपने 35 क्वेश्चन दिया और जिसके अगर 10 क्वेश्चन गलत होते हैं, तो ये दोनों केवल आप क्लास ही ले लेंगे ना, तो आपका ये 10 जो है 5 के नियर अबाउट हो जाएगा। टिल एग्जामिनेशन आपके 3 से 4 गलत होते रहेंगे, और ये होंगे भी, क्योंकि 10 दिनों 15 दिनों में किसी की पर्सनालिटी डेवलप नहीं होती। लेकिन हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताएंगे कि आपका ये 3-4 भी ना रहे और आप जो है 1 से 2 गलतियां करें। और मेरी तो कोशिश होगी कि आपका जो क्यू सेक्शन है उसके अंतर्गत आपके एक भी क्वेश्चन ना हो, यानी आपकी एक्यूरेसी 100% पर्सनालिटी टेस्ट में रहे। क्योंकि जितने भी बुद्धिमान लोग होते हैं, ये बुद्धिमान इंटेलिजेंस की बात करूं, वो सबसे ज़्यादा फेल करते हैं पर्सनालिटी टेस्ट के अंतर्गत। अंडरस्टैंड? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो अनिल आपको भी आपका आंसर मिल गया होगा। हाँ सर। हाँ, लेकिन एक दूसरी चीज़ मैं बताऊं कि जो हम बात कर रहे हैं टेस्ट 2, टेस्ट 3 और टेस्ट 4 की, तो इसमें जो टेस्ट 4 है इसका जो मैं ट्रिक आपको बताऊंगा, तो आप 6 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन विद 100% एक्यूरेसी करने लगेंगे, और जो हम बताएंगे उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट के लिए मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये क्या है, एक सामान्य सा जोड़ का क्रिया है, और अगर इसको करने में दिक्कत होती है तो फिर ये सोचने वाली बात है। सर ये एक क्वेश्चन था सर। जी सर राजेश सर। हाँ सर ये सिलेक्टिव अटेंडेंस टेस्ट है ना सर, जी क्या वो और एक विषम, काउंट का भी है सर? हाँ, इनको जोड़ना है। देखिए आप लोगों के एग्जाम में, अभी मैं आपको सिलेबस में बताऊंगा, जो सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट होते हैं ना, तो एक आपका GDCE का एग्ज़ाम होता है, और एक होता है एक और एग्ज़ाम होता है LDCE। LDC वाला। तो LDCE में क्या होता है ना, इसमें काउंट करना होता है, और इस वाले में क्या होता है, ऐड करना होता है। यानी मान के चलिए कि 1 3 5 7 है, तो यहाँ पर बोलेगा ऐड करने के लिए, तो कितने हो गए, 7 3 10 6 16 इसका आंसर। लेकिन यहाँ पे बोले तो इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। यानी ये इजी लेवल का होता है। लेकिन जो GDC होता है ये एज इक्वल टू ओपन मार्केट एग्जाम होता है। सही बात है। ठीक है, तो आप लोग को कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये ऐड वाला ही करना है, और वही हम आपको तैयारी भी कराएंगे। तो ये तो SAT की बात हो गई। और नेक्स्ट नंबर पे मैं बात करूं तो ये है आपका शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट। शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट ऐसा टेस्ट है जिसके लिए आपको प्रैक्टिस की नीड है। एक बार आप कॉन्सेप्ट की क्लास को देख लेंगे और थोड़े से ट्रिक्स बताऊंगा वो भी आप देख लेंगे, तो ये कम्प्लीटली प्रैक्टिस का टेस्ट है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इम्प्रूव करते जाएंगे। उसी तरह से आपका, अगर मैं बात करूँ सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट, जो अभी हमने ऐड ऑफ ऑड नंबर बताया,
वो कम्प्लीटली प्रैक्टिस का है। और उस प्रैक्टिस के साथ साथ चूंकि सेलेक्टिव अटेंशन की बात करते हैं तो वो क्या है आपका कि जितना ज़्यादा आप एकाग्र रहेंगे उसके लिए आपके लिए उतना वो बेहतर होता रहेगा। अंडरस्टैंड? जैसे सपोज मान लीजिए महाभारत का युद्ध आपने देखा था, तो उसमें आपने देखा होगा मछली की आंख वाली स्टोरी, देखा था आपने? जी सर। यस सर। तो वो मछली की आंख वाली स्टोरी क्या है? वो एकाग्रता। तो हाँ, कंसंट्रेशन की वजह से। हाँ, यानी एकाग्रता, यानी कि जो चीज़ें आपको फोकस करना है केवल उसी पे फोकस करें और कहीं ध्यान न रहे। अगर ये चीज़ें आप करेंगे तो आप सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट में भी बेहतर परफॉर्म करेंगे। उसकी क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी एग्ज़ाम के दौरान होती हैं, और हमने जो टेस्ट पेपर तैयार किया हुआ है प्रैक्टिस के लिए वो बच्चों के फीडबैक के आधार पे किया हुआ है कि सर कैसे क्वेश्चन होते हैं, विषम संख्याएं कितनी दूरी पे होती हैं, क्या डिजिट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें बारीक चीज़ों को ध्यान में रख करके हम मॉक टेस्ट को तैयार किए हैं। और इसके भी 3 लेवल बनाया हुआ है, इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट, जिसमें विषम संख्याओं का योग जो है वो 120 प्लस भी जाता है, 80 तक भी रहता है और बिलो 50 भी रहता है। एग्ज़ाम में आपको बिलो 50 होगा, लेकिन आप जितना डिफ़िकल्ट तैयारी करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। जस्ट लाइक सपोज क्रिकेट का पिच है और ये आपके बेल्स हैं और यहाँ पर भी बेल्स हैं, आप यहाँ पर बैटिंग कर रहे हैं। अब मुझे बताइए कि आपका इम्प्रूवमेंट किस गेंद से होगा। सपोज मान के चलिए कि एक गेंद आई और सिंपल फुल टॉस आपके पास आ गई बैट पे, ये इजी है। या दूसरा एक है कि गेंद यहाँ आई और बाउंसर होके आपके सर को हिट कर रही है, और एक तीसरी बॉल भी है जो आ रही है और डायरेक्ट आपको यॉर्कर विकेट पे कर रही है। बताइए। सर वो जी जो फर्स्ट वाला सर। जो बाउंस होके सर पे लगने वाली है वो। और दूसरी केवल एक ही है या 2-3 होंगी? नहीं, और थर्ड वाली है सर। थर्ड वाली है, वेरी गुड। यानी कि आप जितना डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे डिफिकल्टी लेवल को, उससे क्या होगा, आपकी जो इफिशियंसी होती है वो आपकी डे बाय डे इम्प्रूव होती है। इसीलिए जितना आप यॉर्कर बॉल या बाउंसर की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। फुलटॉस को तो वेंकटेश प्रसाद भी छक्का मार देते हैं, है या जी नहीं? सर। यस हाँ सर सर। जी। जी, तो वो चीज़ें हैं कि आप में अगर क्वालिटी बनना है तो हर तरह के क्वेश्चंस को करना है। तो वही चीज़ें आपको पर्सनालिटी टेस्ट में मिलेगी, हर जगह भी मिलेगा। तो होपफुली मैंने इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको दे दिया होगा। और कोई क्वेश्चन है तो वो बताइए। जी सर, मैं अनिकेश कुमार वर्मा। हाँ अनिकेश, चलिए थर्ड नंबर पे मैं आप सर, हैं। हाँ हाँ, मैं बिहार से रहने वाला हूँ, लेकिन अभी मैं अहमदाबाद में ड्यूटी है मेरी, जी जी गुजरात। जी जी अनिकेश। हाँ, ये सर ये पूछना चाह रहे थे, ये प्रश्न हाँ पर्सनालिटी में अनिकेश, है पहले एक चीज़ मेरे इसमें। क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जी सर। हाँ, किसकी सरकार गुजरात में बन रही है? ये तो मैं तो बिहार से हूँ सर, यहाँ तो अभी बीजेपी का है, तो बीजेपी का है चांस है, लेकिन यहाँ अरविंद केजरीवाल की थोड़ा सा अभी मतलब थोड़ी प्रैक्टिस हवा अच्छा चल है, रही है। पकड़, हाँ हवा चल रही है। अ- थोड़ी नहीं, थोड़ी से भी ज्यादा चल चुकी है। अच्छा, थोड़ी से भी ज़्यादा चल चुकी है, हाँ, क्योंकि हाँ ग्राउंड हाँ रियलिटी पता चलती है ना, टीवी न्यूज़ पे तो कुछ और देता है। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दिस हाँ आपका अपना क्वेश्चन क्या है वो बताइए। हाँ, ये हम पूछना चाह रहे थे सर, इसे सिलेक्शन में हम्म। कितना रोल है 85 का पर्सनालिटी टेस्ट का। हाँ, तो जैसे इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया था, रुकिए मैं आपको थोड़ा सा चार्ट के थ्रू दिखाऊं। हाँ देखिए, ये है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट। ये स्क्रीन आपको दिख पा रही है? हाँ जी सर। सर दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा EQ भी लिखा हुआ है और IQ भी लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे तराजू के दो पलड़े हैं, सीसॉ की स्थिति है। एक तरफ पर्सनालिटी टेस्ट है जो इकलौता टेस्ट है, और दूसरी तरफ आपको 4 टेस्ट दिख रहे होंगे, टेस्ट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। अब इन 4 टेस्टों में देखिएगा जो क्वेश्चंस हैं और उसके मार्क्स पे जो आधार मार्क्स मिलते हैं, इसके भी 80 नंबर है, SRT के भी 80 नंबर हैं, क्लासिफिकेशन या इंटेलिजेंस के भी 80 नंबर है, इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग के भी 80 नंबर है। यानी इस 320 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए टोटल 4 टेस्ट को देना पड़ेगा। लेकिन पर्सनालिटी टेस्ट की बात करें तो ये एक इकलौता है जिसमें केवल आपको 35 क्वेश्चन आंसर्स 35 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। केवल 35 क्वेश्चन सॉल्व करके आप 160 नंबर लेते आ सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जब आप एग्जाम में 35 क्वेश्चन दे रहे होंगे ना, तो वहाँ पे कोई जी और कोई क्यू नहीं होगा। वहाँ केवल 35 क्वेश्चन होंगे। आपको मालूम भी नहीं है कि जी क्या होता है, क्यू होता है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी होगी
नहीं देखी होती तो आपको आइडिया होता क्या जी और क्यू क्या है, या न्यू स्टूडेंट आप में से किसी को मालूम है? नहीं सर, पहले कोई मालूम नहीं था, आप देखें तो पता चला सर। अच्छा, और बाकी न्यू स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है, अभी जस्ट ही स्टार्ट किया है, आप में से अगर कोई प्रेजेंट हो तो बताइए, आपको कोई आइडिया है पर्सनालिटी टेस्ट जी एंड क्यू के बारे में? नहीं सर सर, एक ऐसा कुछ आइडिया नहीं। क्वेश्चन पूछे सर इसके बारे में, जी हाँ, पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में, जी एंड क्यू सेक्शन। पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में। अभी एक मेरा दोस्त था जो एनटीपीसी के लिए मतलब हुआ था, वो बोल रहा था हम्म कि जो पर्सनैलिटी टेस्ट है जो उसमें 35 जो क्वेश्चन है सारे के सारे अटेंड करना है, बोले एक भी नहीं छूटना है। तो क्या ये बात सही है? गलत है ये बात, मेरे खुद के स्टूडेंट है और मैं खुद अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ, आप एक दो क्वेश्चन हो, अगर आप उसको नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। हाँ, तो वो बोल रहा था हमें कि बोले आपको 35 के 35 सॉल्व करने हैं, चाहे गलत हो या कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉल्व करना जरूरी है, नहीं ऐसे नहीं, बोल रहा है। देखिए यही मिथ है। देखिए चूंकि क्या होता है ना, साइको टेस्ट के बारे में, एयर हाँ, क्रिस्टल हवाई किले में मिथ बहुत सारे होते हैं, जिसका सच्चाई अच्छा, से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको अपनी क्लास में स्टूडेंट की रियल फीडबैक उनके चैट बॉक्स दिखाऊंगा कि उन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए, राइट। जी, ऑथेंटिक वीक में सारी चीज़ें बताऊंगा, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया, और टी स्कोर बहुत अच्छा है। अच्छा सर, मैं एक पूछना चाहता हूँ, पर्सनल मतलब पर्सनली क्वेश्चन है वो, हाँ हाँ कोई बुरा मत मानना। जी तो मैं बोल रहा हूँ सर कि मतलब अपना ये जो रॉ नंबर आते हैं अपने रिटर्न एग्जाम में, जी जो कट ऑफ से सर मेरे को ज्यादा मार्क तो नहीं है, जी 4 नंबर लीड है। हम्म तो कुछ मतलब आगे कुछ होगा क्या, नहीं होगा, कुछ कुछ तो लोग मैसेज दे। 100% होगा। अगर मैं आपको, जैसे मैंने कल एक रिव्यू वीडियो दिखाया था, उसमें हमारी एक स्टूडेंट है जिसने अपने बारे में बताया है कि मेरे जो सीबीटी है उसमें मार्क्स बहुत कम थे, जस्ट जी, क्वालिफाइंग मार्क्स। उसके बावजूद उन्होंने सी बेट यानी कि जो साइको टेस्ट है उसमें हाँ, बेहतरीन परफॉर्मेंस करके नंबर लाए 24+, और उनका सिलेक्शन मेरिट में हो गया। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, इसको आप समझिए कि साइको टेस्ट जो पास करेंगे ना तभी उसके मार्क्स की वैल्यू है, अदरवाइज बरोबर। अदरवाइज कोई नहीं। सपोज मान लीजिए आपका कट ऑफ 60 है और आपका 60 ही है, और एक दूसरा स्टूडेंट है बी जिसके कि 99 है, अगर ये हाँ, सीबेट पास नहीं कर पाया तो इसके 99 की कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू ठीक है, नहीं। और जी, मैं हमेशा ना एक एग्जाम्पल बताता हूँ, अमित कुमार बिहार से ही हैं, अनिकेत आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अनिकेत वो क्या है कि एनसीईआरटीसी का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको। एनसीईआरटीसी के एग्ज़ाम में वो उनका रैंक था 635वां, जी, और है ना टोटल जो है ना फाइनल रिजल्ट था वो 646 था, और इन्होंने साइको टेस्ट क्वालिफाई कर गया और ये आ गए 121वें नंबर, 125 था तो 125वें नंबर पे ये लोग आ गए, चले। समझ गए। यानी थैंक 635 से ही यू। है। और इसी तरह डीएफसीसीआईएल में भी बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो 1200 रैंक था और वो टॉप 20 में आ गए, टॉप 200 में। अच्छा चले सर, कोई नहीं, आप हौसला बढ़ाने के लिए शुक्रिया आपका। नहीं तो लोग मुझे नसीहत दे रहे थे, अरे 4 नंबर ज्यादा है, क्यों ये कर रहा वो कर रहा है यार। हाँ इसलिए देखिए, आपसे चले सर। दुनिया में क्या होते हैं ना, टांग खींचने वाले ज़्यादा होंगे, इसीलिए ज़रूरी है गाइडेंस। अभी जो हम बात करेंगे ना, स्ट्रेटजी क्या होनी आपकी चाहिए और उसमें गाइडेंस क्या क्या रोल है, वो चीज़ें। तो अभी मैं अनिकेत को थोड़ा सा एग्जांपल में बता दूं, तो पर्सनालिटी टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, क्योंकि इसमें मालूम नहीं जी और क्यू क्या है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है, कोई कॉन्सेप्ट लोगों के पास नहीं होता है। तो अगर आप इसको कर लेंगे तो मेरे पास मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं, 66 और 65। आप इसको अगर जी, टोटल करेंगे तो कितने हुए, 6 5 11 के 1 6 2 12 1 13, 131 नंबर केवल 35 क्वेश्चन करके, और इसका भी अगर हम 30% निकालेंगे तो ये मेन डिसाइडर होते हैं। तो इसमें हर हर सेक्शन में 30 मतलब कितना लेना है सर अपने को, 5? टी स्कोर 42 एंड अबव होना चाहिए। 30 स्कोर, अच्छा ऐसा है क्या? हाँ टी स्कोर 42, और ये टी स्कोर 42 जो होता है ना, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। अनिकेत आपका क्लियर हो गया ना? जी जी सर। ठीक है, देखिए टी स्कोर के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। टी स्कोर जो होता है ना वो एक फॉर्मूला पे बेस्ड होता है। तो फॉर्मूला जो भी है उसमें मेन चीज़ क्या होती है, एक होता है आपका जो है स्टूडेंट का स्कोर, यानी आपने किसी टेस्ट में कितना मार्क्स अटेम्प्ट किया, करेक्ट आंसर। सेकंड नंबर पर होता है कि सारे ऑल स्टूडेंट जो है उसने जो परफॉर्म किया उसके आधार पे क्या स्टैंडर्ड डेविएशन बना, और ऑल स्टूडेंट जो है
उन सभी ने क्या परफॉर्म किया, उसके आधार पे उनका क्या मीन वैल्यू निकला, और ये सारी तीनों चीज़ें जो हैं वो एक फार्मूला में पुट होती है, और पुट होने के बाद जो है वो टी स्कोर क्रिएट होता है। यानी ये चीज़ आप हमेशा याद रखें कि आपका जो टी स्कोर है वो केवल इंडिविजुअल एक व्यक्ति यानी उसका परफॉर्मेंस नहीं है, दैट इज द कंबाइंड परफॉर्मेंस ऑफ each student who has participated in the psychometric examination of CBET. Is it clear? जी तो ये चीजें भी क्लियर हो गई। और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। यही पूछ रहा था सर कि मतलब लोग बताते हैं कि जो जिन्होंने दिया है वो बोलते हैं हर इसमें आपको क्वालिफाई करना है और क्वालिफाई से ज्यादा लेना है, तो ये इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। हाँ, तो टी स्कोर क्वालिफाई करने के लिए जो है 42 टी स्कोर 42% या 42 मार्क्स जो है, दोनों रूप में आप इसको ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे इसको मार्क्स के रूप में ले रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम में ये मार्क्स में कन्वर्ट हो जाता है। अगर वही मेट्रो की एग्ज़ाम की बात करूँ तो उसमें वो परसेंटेज, क्योंकि आपका जो एक आपने CBT दिया उसमें आपने जो भी परफॉर्मेंस किया होगा उसका 70%, और जो आपका साइको टेस्ट होगा CBAT इसका 30%, ये दोनों जुड़ने के बाद आपको क्या बनेगी, फाइनल मेरिट बनेगी, राइट? जी सर। हाँ। अब CBT का आपका मेरिट में मार्क्स तभी ऐड होंगे जब आपका टी स्कोर 42 एंड अबव होगा। अगर किसी भी एक टेस्ट में, यानी टोटल 5 टेस्ट हैं, 1 2 3 4 एंड 5, आपने सब टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और किसी भी एक पार्टिकुलर टेस्ट में आपने कम किया तो आप रेस से बाहर है। मेरे पास एग्जाम्पल है 0.0018, समझ रहे हैं? केवल इतने नंबर के कारण बच्चे पर्सनालिटी टेस्ट के जी या क्यू में फेल हो जाते हैं, जबकि उनके मार्क्स बाकी सभी टेस्ट में बहुत अच्छे हैं, CBT में भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो रेस से बाहर हो गए। टाइम लगता है। अंडरस्टैंड? जी जी सर। हाँ ये जो ये पहले वाला है CBT वाला 70% वाला, जी। तो इसमें मतलब जो अपने रॉ मार्क है उसका 70% है क्या? नहीं, रॉ मार्क का 70% नहीं होगा, जो नॉर्मलाइज मार्क होगा ना हाँ, उसका 70%। जैसे एग्जाम में अपने को 60 नंबर है जी रिटर्न, जी। तो हाँ, रिटेन है, जो नॉर्मलाइज आए होंगे वही होंगे ना। हाँ वही नॉर्मलाइजेशन में हाँ करके ठीक है। अब इस 60 का 70% करेंगे तो कितने आए, 42, 42। हाँ समझ गए? अब जो सीबेट है आपका, उसमें आपका जो टोटल मार्क्स होता है टी स्कोर दो, तो एक तो देखिए क्या होता है, आपका टी स्कोर होता है, जी। ये जरूरी है आपको किस चीज के लिए, 42 क्वालिफाई करने के लिए, या इसको मैं दूसरे वर्ड में बात करूं तो इसको कहते हैं सूटेबल, सूटेबल, राइट? क्योंकि इसमें सूटेबल एंड नॉट सूटेबल रिजल्ट दो फॉर्म में होते हैं। और एक दूसरा होता है कंपोजिट स्कोर। कंपोजिट स्कोर। अब जो कंपोजिट स्कोर होता है ना, इसकी वैल्यू 30 होती है, यानी कि जी। सभी जो टेस्ट होते हैं इसका भी अपना फॉर्मूला होता है, और 6 टेस्ट बेसिकली इसमें माने जाते हैं, क्योंकि उसमें पर्सनालिटी टेस्ट का G और Q भी शामिल हो जाता है। इस प्रकार टोटल 5 की जगह 6 टेस्ट हो जाते हैं, और उसमें इसको 80 से गुना करेंगे तो ये टोटल मार्क्स हो गए 480। इस 480 का कंपोजिट स्कोर फॉर्मूला बेस पे होता है, उसमें ये 30 मार्क्स होते हैं। अब इस 30 में आप कितना लेकर आए, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखाऊं, हमारी एक स्टूडेंट है मनीषा गर्ग, राइट? और इन्होंने इन्होंने जो स्कोर किया है उसके अकॉर्डिंग इनका 24.6966 समथिंग ऐसे ही कुछ मार्क्स है जो इन्होंने अचीव किया है। इनके CBT में मार्क्स कम थे, लेकिन इसमें इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, इस कारण ये सूटेबल भी हो गई और शॉर्टलिस्टेड फॉर DV एंड मेडिकल भी हो गई, राइट? तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका कि 24 23 एंड एबव है। अब ये तो हो गया कि ये भी सूटेबल हैं, लेकिन सूटेबल होने वाले दूसरे भी स्टूडेंट हैं मेरे, जो केवल 18 नंबर ला करके मुंबई जोन से सूटेबल हो गए, और ना ही से सूटेबल हुए और ये सेलेक्टेड भी हो गए, चूंकि ये एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से थे। अदरवाइज अगर नॉर्मल कैटेगरी रहते तो 18 नंबर ला करके सेलेक्ट होना मुश्किल काम है, अनटिल अनलेस उनका CBT में परफॉर्मेंस जो है एक्सीलेंट हो, यानी उनके मार्क्स जो है 15 नंबर प्लस हो। अंडरस्टैंड? ये अभी फाइनल मतलब कैसे लगेगा सर, ये 42 और ये 24 ऐड होगा तब होगा क्या चीज 42 एंड 24? नहीं, 42 का कोई मैटर नहीं है, आपका जो फाइनल मेरिट बननी है
आपकी जो फाइनल मेरिट बननी है वो आपका सीबीटी और आपका सीबेट। तो दोनों मिलके। हाँ, सीबीटी का 70% और सीबेट में जो भी नंबर आपके आए हों आउट ऑफ आउट ऑफ 480 फॉर्मूला के बेस पे, उसका 30%, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। अच्छा। अंडरस्टैंड? तो जी जिसके भी जी। अगर मार्क्स कम है सीबीटी में तो भी उनको, अगर लेकिन वो क्वालिफाई हैं सीबेट के लिए, तो उनको सीबेट जो कहते हैं ना 100% डेडिकेशन के साथ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेमन से दें। जो लोग बेमन से देते हैं उन्हीं का परफॉर्मेंस ख़राब होता है, अदरवाइज जो मन लगा कर देते हैं और टीचर की एडवाइस को कम्प्लीटली फॉलो करते हैं उनका सिलेक्शन भी हो जाता है। देखिए इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, अगर आप साइको टेस्ट सूटेबल हो जाते हैं और मान के चलिए सूटेबल हो गए बट नॉट सेलेक्टेड, स्टिल आप जो हैं वो वेट लिस्ट के थ्रू आपको चांस है कि आपके पास कॉल्स नियर फ्यूचर में अगले 1 साल के अंदर आ सकती है कि आइए और आप मेडिकल दीजिए और ज्वाइनिंग कीजिए। जैसे अभी जो आरआरबी एनटीपीसी का जो है ना ओपन मार्केट का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें इन्होंने नोटिफिकेशन में बताया है कि सपोज़ मान लीजिए आपका जो है मुंबई जोन है, इस मुंबई जोन में मान के चलिए 700 वैकेंसी है, तो इन्होंने नोटिफिकेशन में ही मेंशन किया है कि ये 700 वैकेंसी तो हैं ही, 700 लोग अगर हमारे साइको सूटेबल हो गए तो इनको तो हम कॉल करेंगे किस चीज़ के लिए, डीवी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। बट अगर उसके बाद हम इस जो 700 का है इसका 50% कितना हो गया 350, इन 350 लोगों को भी हम डीवी एंड मेडिकल के लिए कॉल करेंगे कि अगर मान लीजिए कोई शॉर्टफॉल होती है तो हम इस 350 में से इसको पूरा कर पाएँ इन नियर फ्यूचर। ओके सर। ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं सर, बस यही क्वेश्चन था, ये थोड़ी डिफिकल्टी थी मन में, सोचा पूछूं, इसलिए आप पूछ लिया, अभी मन थोड़ा हल्का हो गया। हाँ बिल्कुल, देखिए आप लोग एकदम कंफर्टेबल फील कीजिए हमारी क्लास में, कोई भी चीज़ पूछना चाह सकते हैं, मेरी कोई कमी बताना चाहते हैं या कुछ भी, तो आप एक अच्छे मैनर में आप इसे बोल सकते हैं, बता सकते हैं, नो इश्यू। ठीक है, ठीक है, हौसला बढ़ाने के लिए शुक्रिया आपका। थैंक यू थैंक यू। चलिए तो हम लोग एक बार क्लास का देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। जी। तो देखिए ये कोर्स है, जिन लोगों ने भी नहीं परचेस किया है अभी 999 में आपको मिल जाएगा। और ये देखिए 5 स्टार रेटिंग जो है वो हमारे ऑनलाइन कोर्स को, आप लोगों ने वीडियो देखा भी है तो आप लोगों ने इसको प्रूफ भी आपके पास होगा, ऑथेंटिकेट आप लोग कर सकते हैं कि क्या मैं हर क्लास के लास्ट में बच्चों से रिव्यू रेटिंग लेता हूँ। यस सर। और कितनी रेटिंग मिलती है? 5 सर। 5। तो वही चीज़ें हैं 5 स्टार रेटिंग, इसीलिए हमने यहाँ पे मेंशन भी किया है ऑथेंटिकेट में। चलिए हाँ, कुछ पूछना चाहते हैं? चलिए तो देखिए जो क्लास मॉड्यूल होगा हमारा डे 1 से हम एक्चुअली कल से स्टार्ट करेंगे। तो सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट से हम स्टार्ट करेंगे, पर्सनालिटी टेस्ट का पार्ट 1 को कवर अप करेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे और टी स्कोर भी कल की चीज़ें होंगी। यानी हर दिन डे 1 से डे 2 हो, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8, डे 9, डे 10, यहाँ तक आपका एज पर शेड्यूल सारा प्रोग्राम चलता रहेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। एडवांस स्टडी के लिए आपके पास मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ तो डे 1 से लेकर के डे 6 तक का जो सब क्लास वीडियो है वो VVI है, जहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं और साथ ही आपको ट्रिक दी जाती है। अगर आप वो पहले से देख कर आएंगे तो आप जब क्लास में आएंगे तो आप डिस्कशन मोड में होंगे। एम आई राइट? राइट सर, राइट। हाँ, यस सर। तो वो चीज़ें आपको बेहतर समझ में भी आएंगी और डिस्कशन मोड में भी जी। होगा, आपका रिवीजन भी होगा, आपने जो समझा और जो मैं समझाऊंगा दोनों में अंतर भी होगा, क्योंकि आप किसी चीज़ को छोटे रूप में समझेंगे और मैं आपको बहुत वृहद अलग अलग डायमेंशन में भी समझाऊंगा, तो वो सारी चीज़ें होंगी। तो रिजर्व डे भी रहेगा और एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट हम इसको आगे भी करते रहेंगे। ये हमारा DFCCIL बैच का था जिसमें कि 80% हमारा सक्सेस रेट रहा था और इसमें से कई बच्चों के रिव्यू के कारण अभी NTPC का ओपन मार्केट है उसमें भी बच्चों का रिजल्ट हुआ है। तो अब देखिए साइको टेस्ट लिया क्यों जाता है, ये वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सुरक्षा श्रेणी के कर्मचारी हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूँ
कि लोको स्टेशन मास्टर, लोको पायलट, मोटर मेन, स्टेशन कंट्रोलर, मेट्रो रेलवे के ट्रेन ऑपरेटर या CRA कस्टमर रिलेशन जैसे भारतीय रेलवे सुरक्षा श्रेणी के कर्मचारी जो सीधे ट्रेन संचालन से जुड़े हैं, सुरक्षित ट्रेन संचालन सुनिश्चित करने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से फिट होने चाहिए। मनोवैज्ञानिक ही आपका ये साइको टेस्ट है। इज इट क्लियर? इसलिए इसको बिल्कुल भी क्लियर सर, है क्लियर। ना वो नहीं करना चाहिए। निर्णय से उत्पन्न होने वाली त्रुटियों की संभावना को समाप्त करने के लिए उचित मानसिक स्वास्थ्य आवश्यक है। इसको आप लोग एग्री करते होंगे क्योंकि आप लोग ऑलरेडी वर्किंग है इंडियन रेलवे में। जान और माल के नुकसान सहित गंभीर परिणाम दे सकता है अगर वो चीज़ें ना हो तो। उचित मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए इन रेल कर्मियों को समय समय पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण से गुजरना पड़ता है। और मेरे भी नॉलेज में ये है कि ऑलरेडी जो इंडियन रेलवे में है उन लोगों का भी साइको टेस्ट टाइम टू टाइम पर होता रहता है। एम आई राइट? यस सर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक RDSO है। RDSO का फुल फॉर्म आप लोगों को मालूम है? एनीवन? यस सर, क्या है बताइए? रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। हाँ research। ठीक है, रिसर्च है, डिजाइन है, स्टैंडर्ड है, ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जो है भारतीय पूरे भारतवर्ष में रेलवे से संबंधित जो भी हो, मेट्रो से संबंधित जो भी है, उनके कर्मचारियों का जो है सुरक्षा श्रेणी के कर्मचारियों का मनोवैज्ञानिक परीक्षण करता रहा है और इसमें हमेशा बदलाव भी करता रहता है। राइट? हमेशा नए नए चेंजेस होते रहते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट लेता रहता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट और इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट सबसे ईजीएस्ट टेस्ट होता है, इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। लेकिन इसमें भी बच्चे फेल हो गए। 25 में से मुश्किल से जिन्होंने 17-18 भी अटेम्प्ट किया ना, उनका भी सिलेक्शन हो गया। रीज़न क्या था कि इसमें उन्होंने 10 मिनट की जगह पे टाइम को कर दिया 6 मिनट। और बच्चे जो पहली शिफ्ट के थे, इवन सेकेंड शिफ्ट वाले, वो भी जो हैं 10 मिनट की तैयारी कर रहे थे और उसी को 6 मिनट में करना हो तो आप समझते हैं क्या मानसिक स्थिति होगी, पैर हाथ फूलना, सारी चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ें करता रहता है थोड़ा सा ट्विस्ट ला करके। पहले यह परीक्षण जो है मैनुअल इंटरफेस या पेपर पेंसिल मोड पे आयोजित किया जाता था, जिसे अब कंप्यूटरीकृत परीक्षणों में बदल दिया गया है, जिसी का नाम है CBAT, दैट इज नॉन एज कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इस परीक्षण प्रणालियों में त्रुटि और व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों और पक्षपात को खत्म करने के लिए यह आवश्यक था। जैसे आप सभी लोगों को मालूम होगा कि आप लोगों के यहाँ भी कई सारे गुट बन गए हैं जो कोर्ट केस और इन सब चीज़ों में भी दिमाग लगा रहे हैं। एम आई राइट? जी सर, कि हो रहा है व्यक्तिगत सर। पूर्वाग्रह है, रिजल्ट सही नहीं दिया, ये वो चीज़ें। तो इन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के लिए इन्होंने एक फार्मूला अपनाया है और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में आ गए हैं ताकि किसी भी तरह की दिक्कत ना हो और एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। अब ये है कि किन किन परीक्षणों में वो लिया जाता है। तो रेलवे बोर्ड द्वारा ये स्टेशन मास्टर और सहायक लोको पायलट अभिवृत्ति परीक्षण, इन सभी चीज़ों में ये चीज़ें ली जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि फॉर विच कैटेगरी ऑफ स्टाफ एप्टीट्यूड टेस्ट, वो वही हिंदी और इंग्लिश में बताया गया है। अब आते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर द साइकोमेट्रिक टेस्ट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कैसे इसको करें। तो देखिए, रणनीति का जो है अहम हिस्सा है पाठ्यक्रम, मार्गदर्शन और अभ्यास। इसी चीज़ को यहाँ पे बताया है। तो सिलेबस आप सभी लोगों को मालूम होगा, एज आई नो। सिलेबस में कोई दिक्कत है किसी भी लोगों को? सर सिलेबस बोले तो वही 5 बैटरी के बारे में बता रहे हैं। हाँ, 5 बैटरी के बारे में अभी हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे। मार्गदर्शन जो है वो VVI है। मतलब ये है कि एक रास्ता है और उसमें आप पूरी गति के साथ जा रहे हैं, बट अगर आपको मार्गदर्शन नहीं हो तो आप में भटकाव, डेविएशन की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि अगर आपको सही मार्गदर्शन हो तो आप कम एफर्ट लगा करके भी अपने सक्सेस को पा सकते हैं। और उसके बाद है अभ्यास। अभ्यास भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अभ्यास को भी सही तरीके से करना और सही माहौल में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब आपका जो भी टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, यानी आप जितना कंप्यूटर पे बैठ करके अभ्यास करेंगे और वो भी माउस की सहायता से। और माउस में भी आपको स्क्रॉल बटन को जो होते हैं उसको यूज़ नहीं करना है क्योंकि एग्ज़ाम में वो डिसेबल होता है। तो आपको जो लेफ़्ट क्लिक होती है वही यूज़ करके आपको स्क्रॉल करना होगा हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। ये तो एक पार्ट हो गया इसका, तो इसको आपको देखना होगा। और साथ ही जो क्लास टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट जो हम क्लासरूम में लेते हैं,
उसको भी आपको कंटिन्यू करते रहना है। जितना ज़्यादा आप क्लास के अंदर वेट अ मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइस। ठीक है, तो जो अभ्यास की बात हम कर रहे हैं, तो वो अभ्यास जितना ज़्यादा आप लाइव क्लास को अटेंड करेंगे और उसके साथ अभ्यास करेंगे, ग्रुप स्टडी करेंगे, उतना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। इज इट क्लियर? यस जी सर। हाँ, यानी कि आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने कोर्स खरीद लिया और आप तो साइको टेस्ट पास कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हमारा जो टैगलाइन है, अगर आप इसको देखिए तो गिव योर बेस्ट टेक योर बेस्ट, यानी आप अपना अगर 100% देंगे तो आपको 100% रिजल्ट भी मिलेगा। इज इट क्लियर? इसीलिए मैंने Clear. बोला कि आपको बेमन से तैयारी नहीं करना है। अगर आप कोर्स में इनरोल होते हैं तो आपको अपना 100% देना होगा। इज इट राइट? राइट सर। ठीक है, तो देखिए जो ये आपका सिलेबस है आपका, तो ये इंटेलिजेंस टेस्ट पहला है जिसको बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं, क्लासिफिकेशन टेस्ट दूसरा नाम हो गया। क्वेश्चन 35 होंगे, समय आपको 10 मिनट मिलेगा, इसका स्कोर टी स्कोर 8080 है। सेकेंड टेस्ट है जिसको सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट या ऐड ऑफ ऑड नंबर्स कहते हैं, हिंदी में इसका नाम है चयनात्मक परीक्षण। और चयन करने के लिए एकाग्रता का होना बहुत ज़रूरी है। तो आपका कंसंट्रेशन है, इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं, समय आपको 8 मिनट का मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें स्पेटियल स्कैनिंग टेस्ट। तो स्पेटियल स्कैनिंग टेस्ट जो होता है, जिसको हम कहते हैं संक्षिप्त रास्ता परीक्षण, इसमें 40 क्वेश्चन हैं और पहले जो है ये 8 मिनट हुआ करता था, अब इसको घटाकर 6 मिनट कर दिया है। जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है। तो आप पहले अभ्यास शुरू में इस रूप में कीजिए, जब आपको लगे कि हाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, प्रैक्टिस अच्छी हो गई है, तो आप इसको 6 मिनट में वाला टेस्ट जो है वो हमने दे रखा, वो आप करें। इसका भी टी स्कोर 80 है। फोर्थ है इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, जिसे हम सूचना आदेश परीक्षण कहते हैं। क्वेश्चन जो है 25 है, टाइम इसमें आपको 10 मिनट यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन लेटेस्ट जो है वो आपको केवल और केवल 6 मिनट है। 6 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं, इसके लिए टी स्कोर 8080 है। फिफ्थ नंबर है पर्सनालिटी टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण, 35 क्वेश्चन है और इसके लिए 12 मिनट का समय मिलता है। और इसमें जी स्कोर 80 और 80 मिलकर 160 नंबर के हो जाते हैं। उसके आधार पे टोटल मार्क्स जो हैं 480। और इससे रिलेटेड मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी बना रखा है, आप चाहे तो आप उसको भी देख सकते हैं। पासिंग टी स्कोर 42 मार्क्स इन ईच टेस्ट। तो ये है आपका सिलेबस। इज इट क्लियर? यस यस ठीक सर। है, ये तो मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया। अब हम आते हैं कि एक बार उसका एक नज़रिया केवल देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो इंटेलिजेंस टेस्ट कोई नया टेस्ट नहीं है, एक चीज़ आप लोग जान के रखिए, ये हर एक तरह के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर मेट्रो की एग्ज़ाम करें तो उसमें फिगर फॉर्मेशन के रूप में होता है, लेकिन आप लोग के एग्ज़ाम में स्टेशन मास्टर में वो इस रूप में होता है। 35 क्वेश्चन 10 मिनट में आपको करने होते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सही उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा। ABCDE कौन सा है जो कि बिल्कुल डिफरेंट है? डी ऑप्शन। जी सर। डी नंबर से। डी। चलिए, तो डी आंसर तक आ गए, यानी ये आपको दिखने में इजी प्रकृति का टेस्ट लगा। मुझे बताइए डी आंसर क्यों होगा, इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि जो इंटेलिजेंस है वो लॉजिक की बात करता है। डॉट सर अंदर और बाहर दोनों अलग अलग है, चलिए इसमें अब 3 है अंदर 2। अच्छा, अब मुझे अनिकेश बोल रहा हूँ सर। हाँ ठीक है अनिकेत, मुझे ये बताइए जो मेरे स्टूडेंट अभी नहीं है, जिन्होंने कोर्स परचेज नहीं किया है, उनमें से कोई भी अपना एक नाम बताइए। एनीवन? राजेश हैं आप अभी? सर हेलो। हाँ सर मेरा नाम राजकुमार है सर, जो अच्छा, परचेस आप कर हाँ, अच्छा आपने परचेज कर रखा है। चलिए ठीक है, राजकुमार आप ही मुझे ये बताइए कि ये तो दिख गया कि आपको है ना अंदर बाहर डॉट है। अब मुझे बताइए कि इसकी कैटेगरी क्या है, हम इसको किस कैटेगरी के अंतर्गत रखेंगे कि ये इस कैटेगरी का क्लासिफिकेशन टेस्ट है? जो मैंने 9 टाइप बताए हैं उसके अकॉर्डिंग बताइए।
एनीवन, कोई भी बताइए। सर रेशियो है। यस, 100% राइट। इसमें रेशियो, जी 100% रेशियो राइट, है सर। रेशियो। यानी कि अंदर और बाहर का क्या अनुपात है, रेशियो है, उसके अकॉर्डिंग ये है। तो होता क्या है एक्चुअल में कि हम लोग के सामने क्वेश्चंस तो बहुत सारे गुजरते हैं, बट जब तक हम उसका क्लासिफिकेशन या उसका कौन सा कैटेगरी है वो नहीं जान पाएंगे, तब तक हमारे लिए वो लगेगा ना कि ये समंदर है। लेकिन जब हम उसको कैटेगराइज कर लेंगे ना, तो वो लगेगा कि अच्छा ये तो मेरी मुट्ठी में है। डिड यू गेट माई पॉइंट? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सर है। मैं सर। अनिकेत सर। हाँ बताइए हेलो जी। सर, ये जो डी नंबर बता रहे हैं सर, ये इसमें रेशियो का कैसे लगता है सर? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कैसे हैं। तो देखिए, जो भी डाउट हो वो पूछना है आपको। अब देखिए कि जी सर। आकृति के बारे में हम चलते हैं कि देखिए यहाँ ट्रायंगल है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ हेक्सागन है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पेंटागन है। यानी आकृति के आधार पर यहाँ पे कोई भी विभेद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोई पेयर नहीं बन रहा है। अंडरस्टैंड? और कोई सीक्वेंस भी फॉलो नहीं हो रहा। अब हम आते हैं इसके एलिमेंट्स के सर बारे में। तो दूसरा एलिमेंट्स है डॉट। अब हम डॉट देखें तो पहले फिगर में 2 डॉट फिगर के अंदर है और 2 डॉट फिगर के बाहर है। बी में देखेंगे तो 1 डॉट अंदर है, 1 डॉट बाहर है। सी में देखेंगे तो 2 डॉट अंदर और 2 डॉट बाहर है। डी ई में देखेंगे तो 2 डॉट अंदर और 2 डॉट बाहर है। लेकिन डी ऑप्शन में देखेंगे तो अंदर डॉट की संख्या 2 है और बाहर जो डॉट की संख्या है वो 3 है। यानी यहाँ पर जो बाकी सभी में जो रेशियो तीन है, नहीं 4 है सर। हाँ सॉरी 4 है। ठीक है, वेरी गुड, 4 है। तो बाकी सभी में हम क्या देख रहे हैं कि जो रेशियो है वो इक्वल का है, लेकिन अच्छा, मतलब डी, आप ये 1:1 का है, इसमें 1:2 का है। हाँ मतलब बाकी सभी नहीं, रेशियो का मतलब हो गया जितने अंदर हैं इनसाइड, इनसाइड इक्वल टू आउटसाइड। नहीं सर, मैं ये बोल रहा था कि सर जो रेशियो बनेगा अंदर और बाहर का, सब में 1:1 का है, एक इसमें मिनट होल्ड जो रेशियो कीजिएगा। बने। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ पूछिए, क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? सर, मैं ये बोल रहा था कि जो डी नंबर है सर, जी ए बी सी और ई में, सब में जो अंदर और बाहर के डाट का रेशियो है वो 1:1 में है। हाँ और इसमें डी में अंदर और बाहर का रेशियो जो है 2:1 में है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही है अनुपात, वही कहते हैं कि जितने अंदर है उतना ही बाहर है, इक्वलिटी है। लेकिन डी में जो है वो जस्ट डबल हो जा रहा है। तो सर मैं क्लासिफिक, अनिकेत सर। हाँ निकेश बताएं। ये सर बी भी तो हो सकते हैं ना, बी क्यों नहीं होगी? बी फॉर बॉम्बे। सभी में अंदर सर, हाँ बी फॉर बम्बई, हाँ सभी में अंदर 2 डॉट है, बी में सर 1 है। हाँ, देखिए अब इसी को थोड़ा सा हम लोग ना एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने का तरीका आपको बताता हूँ कि कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, थोड़ा इसी से आपको आइडिया भी मिलेगा। इस क्वेश्चन को ले लिया मैंने नए पेज पे, यही रहा ना आपका क्वेश्चन। देखिए इसको हम जी डिस्कस सर। करते हैं तो आप समझिए कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 और 2 हैं यानी इक्वल है, यहाँ पर 1 और 1 है इक्वल है, यहाँ पे 2 और 2 है इक्वल है, यहाँ पर 4 और 2 है, और यहाँ पर भी 2 और 2 है। ठीक, अब आप कह रहे होंगे कि सर यहाँ पर अंदर में एक ही डॉट है तो ये क्यों नहीं होगा, यही कहना है आपका निकेश? जी सर। हाँ, तो यहाँ आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आया कि बी ऑप्शन में, जो बी ऑप्शन है इसमें केवल एक ही है अंदर में, तो वाई नॉट दिस आंसर। ठीक, तो मुझे बताइए कि अगर आप देखें तो बाहर का, अगर हम देखें तो बाहर यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, लेकिन डी ऑप्शन में 4 है। अगर यहाँ पर भी बाहर में 2 होते ना तो हम उसके लिए जा सकते थे, एक के लिए। अंडरस्टैंड? यानी मैं इस क्वेश्चन को दोबारा बनाऊं तो ये आपका फिगर होता, यहाँ 2 डॉट दे दिए, रुक जाइए, ध्यान से देखिएगा क्लासिफिकेशन टेस्ट को हमें कैसे सॉल्व करना है। जैसे सपोज ये 2 डॉट हो गया हमारा और यहाँ पे 2 डॉट, ये ए बन गया। बी जो है हमारा ये हो गया कि 1 डॉट यहाँ है और 1 डॉट बाहर है। सी जो है वो हेक्सागन है हमारा शेप, और इसमें भी 2 डॉट हो गए और 2 डॉट यहाँ दिख गए। अब जो सी हो गया, डी को देखें तो वो हमारा स्क्वायर है और इसमें 2 डॉट हो गए और इसमें 1 2 3 4 हो गया। और ई ऑप्शन,
इसमें 2 डॉट हो गए और यहाँ भी 2 डॉट हो गया, राइट। अब मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूं और मैं बोलूं कि नहीं, जो ये वाला है ये भी अपना क्या है, डी ऑप्शन, वो क्या है हमारा 2 और 2 वाला ही रेशियो है। अब मुझे बताइए इसका उत्तर क्या होता, इसका तो बी सर, बी बी होगा। फॉर बॉम्बे। तो फिर बी फॉर बॉम्बे हो जाता। इज इट क्लियर जी अनिकेश? ये जी सर। तो यही चीज़ें हैं कि दिखने में आसान होता है, लेकिन आपको लॉजिक पता होना चाहिए और इसको आप कैसे काउंटर कर पाएँ। उत्तर तक पहुंचना ये ज़्यादा मैटर नहीं है, लेकिन बाकी एलिमेंट को जब आप रूल आउट करेंगे ना, तभी आप सही उत्तर तक पहुंचे। अगर ये करते हैं तो आपका एक्यूरेसी जो होता है वो 100% की और होता है। अंडरस्टैंड? यस सर। तो वो जो क्लास होगी उसमें हम आपको बताएंगे सारी डिटेल, तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा एग्जाम्पल के थ्रू, राइट? राइट सर। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड वाले टॉपिक पे। ये है हमारा सेलेक्टिव अटेंशन या ऐड ऑफ वन नंबर। तो जैसे मैंने आपको बताया है, जो LDCE का एग्ज़ाम होता है उसमें नंबर जो है उसको कितने उसके नंबर हैं उसको हम लोगों ने देखा था, लेकिन जो स्टेशन मास्टर का या DFCCIL का एग्ज़ाम होता है या GDCE का जो एग्ज़ाम होता है उसमें देखा जाता है कि ये टोटल कितने हैं। तो मुझे बताइए, आपकी स्क्रीन पे जो ये क्वेश्चन दिख रहा है इसको एक बार आप टोटल कीजिए, विषम संख्याएं कितनी है बताइए, योग। 33। 33 सर, 33। 33, बहुत जल्दी बता दिया। वीडियो गिन लिया देख सर। था, आंसर मालूम था या क्या? सर ये नहीं, गिन थोड़ा लिया। इसमें से स्क्रीन से हट जाता है वीडियो। हाँ अच्छा, स्क्रीन से हट जाता है ना, उसके लिए क्या करना होगा, आप अपने मोबाइल पे आप लेफ्ट स्वैप करेंगे स्क्रीन को, तो वहाँ पर ना ग्रिड व्यू आएगा 4, उसमें से जो कहाँ पास क्रैक्स, सर? जो आपका मोबाइल है ना हाँ उसको लेफ्ट स्वाइप कीजिए। लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो एक ग्रिड व्यू बन के आएगा 4 का हाँ या 6 का आ अब रहा है। उसमें जो क्रैक हाँ साइको इंस्टीट्यूट वाला ऐप है उसको आप डबल टैप कर दीजिए। 2 बार टाइप कर दें। हाँ, तो वो पिन हो जाएगा। हो गया? अभी तो देखता हूँ सर इसमें। हाँ, डबल टैप करेंगे तो पिन हो जाएगा, फिर मैं बोलूँ या कोई और बोले तो स्क्रीन नहीं हटेगी। क्या ऐसा नहीं हो रहा है? जो आपका मोबाइल स्क्रीन है उसको आप लेफ्ट जी स्वाइप करेंगे, लेफ्ट स्वाइप करने पर आपको एक ग्रिड व्यू आएगा और उस ग्रिड व्यू में आपको क्रैक साइको इंस्टीट्यूट का भी होगा और बाकी बच्चों का भी आएगा। तो जो क्रैक साइको इंस्टीट्यूट का स्क्रीन है CPI, उसको आप डबल टैप करेंगे तो आपको, या फिर आप उसको दबा करके प्रेस करके ही रखेंगे ना, होल्ड करके फिंगर से, तो आपको पिन करने का मैसेज आएगा, पिन। देखिए हुआ? अभी मैसेज तो पिन करने का नहीं आया सर। ये ग्रिड व्यू आ रहा है आपको? हाँ ग्रिड व्यू आ रहा है। तो ग्रिड व्यू पे हमारा जो है स्क्रीन उसको आप डबल टैप कीजिए। डबल डबल क्लिक कर दें। हाँ, डबल टैप। हाँ कर दिया सर। अब देखिए पिन हो गया। सर डबल क्लिक के बाद ही लिख दे रहा है कि आपका पिन हो गया। उसमें तो डबल क्लिक करने के बाद इसमें 4 ग्रेड आ रही है, एक में जो लोगों के हैं और एक में क्रैक नहीं, साइको आप का है। क्रैक साइको वाले को डबल टैप कीजिए तो वो पिन अपने आप हाँ हो जाता मैंने है। किया उसी को है, हो लेकिन गया जो सर। ग्रिड आ रही है कि चारों आ रही है, दो वीडियो भी आ रहा है साथ में और दूसरी भी ग्रिड आ रही है। नहीं तो एक बार आपने नहीं, से 2 बार टाइप कीजिए, मेरा तो हो गया सर। हम्म, हो गया सर, मेरा भी हो गया। हाँ तो एक बार बता दीजिए उन्हें जैसे आपने किया है। मैं डबल टाइप किया तो मेरा सर हुआ। जी, देखिए आपका भी हो गया क्या? हो तो गया लेकिन पूरा वीडियो नहीं आ रहा है सर। फुल स्क्रीन कर दीजिए, आ जाएगा। चलिए ठीक ओके है। सर आप चालू चालू ठीक करिए सर ठीक तो। ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन हो गया, इसमें जो आपको एग्जाम में टोटल आएंगे ना वो टोटल आएंगे बिलो 50 के, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है मोर देन 50 वाली ही, यानी कि 100 तक वाले करने हैं। और उसमें अलग अलग जी डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस मैंने बना रखे हैं एज पर दी एडवाइस ऑफ स्टूडेंट, लोगों से पूछ करके, जो भी बच्चे पास आउट है, कि कैसा एग्ज़ाम था, कैसे क्वेश्चंस थे। जो ये डिजिट जो देख रहे हैं ना 1 1, तो ये कैसे थे, तो उन्होंने बताया कि कई बार जो है ना सर ये 1 1 1 काफ़ी ज़्यादा थे और पास में थे,
तो हमें दिक्कत होती। तो ये सब चीज़ों को भी हमने अपने टेस्ट सीरीज़ में जो टेस्ट दे रखा है मैंने आप लोगों को, उसमें भी ये सब चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, हर तरह के पैटर्न, ताकि आप इसको कर पाएँ। नॉर्मली जो है 1, 3, 5 और 7 ही होते हैं, 9 नहीं होता है, लेकिन हमने अपने जो मैक्सिमम वाले उसमें 9 को भी ऐड कर रखा है ताकि आप ज़्यादा कैलकुलेट कर पाएँ। नॉर्मली 1, 3, 5 होंगे, 7 की फ्रिक्वेंसी बहुत ही रेयर होगी। इज इट क्लियर? यस ठीक। क्लियर सर। नेक्स्ट हम आते हैं जो शॉर्टेस्ट रूट है, इसमें मैंने 8 मिनट की जगह पे बता दिया, लेटेस्ट पैटर्न 6 है। तो इसका आप एक बार कॉन्सेप्ट वीडियो देखेंगे, जिस क्लास में हमारा होगा उसमें हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट आता है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, या फिर इसको हम इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट भी कहते हैं। तो असिस्टेंट लोको पायलट में आपको फॉलोइंग डायरेक्शन में वॉच टेस्ट या टेबल टेस्ट आता है, लेकिन आप लोगों के एग्जाम में जो है स्टेशन मास्टर, उसमें आपको ये क्वेश्चन आते हैं 25 क्वेश्चन, और इसमें जो टाइम है वो 6 मिनट के अंदर ही आपको करने के लिए अब मिलेगा। इसका भी एक जो कॉन्सेप्ट क्लास है वो हम बताएंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। 100% इसमें आप अटेम्प्ट 25 के 25 कर सकते हैं विद एक्यूरेसी ऑफ 100%। सर इसका सम सर 0 आता है 1 आता है? सॉरी, जो इसका इंफॉर्मेशन ऑर्डर का जो सर सम आता है जी टोटल हो के टेबल 1 का। हाँ बताइए दोबारा से। सर इसका सम जो आता है इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग का, जी। जो माइनस प्लस करके, हाँ वो सम जो है ना ऑलवेज 0 आता है, ठीक है। टेबल 1 का। हाँ जो टेबल 1 का जो सम होगा एग्जाम में वो 0 आता है, और ये 0 जो है, ये जो टेबल है वो पूरे 25 के 25 क्वेश्चंस के लिए एक ही होता है, टेबल 1 एंड 2। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, आपको बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे या चैनल्स मिल जाएंगे जो इसका सम जो है वो प्लस माइनस भी करेंगे। जैसे टेक्स्ट बुक का है, उसमें भी आपको कई बच्चे बताते हैं कि वो ऊपर नीचे रहता है, लेकिन रियल एग्जाम में मैं मतलब अपनी बातों पे स्टिक रहता हूँ, कायम रहता हूँ, और हमेशा बोलता हूँ कि आप भटके नहीं। जो मैं बात बोलता हूँ ना कि आप 100% अनुसरण करें अपने टीचर का, अगर आपको फॉलो करना है तो, पास करना है तो सम 0 आएगा, और सभी जो है टेबल 1 और 2 के ही बेस पे, एक ही टेबल 1 और 2 के बेस पे 25 के 25 क्वेश्चन होंगे। इज इट क्लियर? ओके सर। ठीक है। यस सर। अब हम आते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट जो है ये क्यों लिया जाता है? तो टेस्ट ऑफ प्रिंसिपल, फीलिंग और डिसीजन मेकिंग है। 35 क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे, 36 मेट्रो में आते हैं, और 12 मिनट का समय होगा। यही एक टेस्ट है जिसके थ्रू जो सूटेबिलिटी चेक की जाती है कैंडिडेट की, कि वो जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सूटेबल हैं या नहीं, और इसको हमें कैसे पास करना है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट का जो क्लास मैंने बताया, 2 क्लासेस कॉन्सेप्ट की होती हैं, उसके अलावा हर एक दिन आपका पर्सनालिटी टेस्ट का क्वेश्चन डिस्कस होगा, आपको ट्रिक बताएंगे और प्रैक्टिस भी कराएंगे। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इम्प्रोवाइज करते जाएंगे, और धीरे धीरे आपका ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा। इज इट क्लियर? सर इसका जो जी और क्यू होता है वो क्या होता है सर एक्चुअली? हाँ देखिए, इसके लिए मैंने बताया हुआ है एक यूट्यूब पे वीडियो में, एक संक्षेप में आप जान लीजिए कि जी जो है वो आपके सारे करेक्ट आंसर है, और जो क्यू सेक्शन है वो आपके सारे इनकरेक्ट आंसर है। यानी कि जो लोग बोलते हैं ना कि एक्यूरेसी का कोई रोल नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो वैसे टीचरों के लिए भी एक संदेश है, और आप सभी स्टूडेंट के लिए भी है कि आप लोग दिग्भ्रमित ना हो। आरडीएसओ की बातों को हमेशा ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को जरूर कर लीजिए। देखिए एक क्यू सेक्शन ये होता है जिसमें कि आपके नेगेटिव मार्क्स जुड़ते हैं। अब 100% परफेक्ट कोई नहीं होता, और जैसा मैंने आपको बताया कि जो टी स्कोर होता है वो आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं होता है, ये परफॉर्मेंस होता है जितने भी एग्ज़ाम में स्टूडेंट बैठते हैं उन सभी का। अगर मैं बात करूँ क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के केवल बच्चों का अगर हम करेंगे, तो उसमें करेक्ट वालों की संख्या होनी चाहिए 33 और इनकरेक्ट वालों की संख्या होनी चाहिए 2। लेकिन अगर मैं इसी को बात करूं ऑल, यानी कि आप लोग टोटल कितने लोग साइको टेस्ट में बैठेंगे? 1105 1100 के करीब। 8 गुना बैठेंगे एक सीट पर। हाँ 8 गुना से भी ज़्यादा है, क्योंकि जो मार्क्स है वो सभी के इक्वल है, तो उनको भी ऐड कर दिया गया है। इसका वीडियो मैंने 1105 है सर। हाँ, तो इसका वीडियो जो है मैंने वो एक बनाया हुआ है, जो जीडीसी का रिजल्ट आउट करके एक वीडियो है, उसको भी आप देखेंगे, उसमें मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर मैं बात करूँ टोटल 1100 प्लस बच्चों, यानी जितने बच्चे हैं वो बैठते हैं, अगर उसमें मैं करेक्ट और इनकरेक्ट कितने लोग सूटेबल होंगे उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ, तो ये मैंने बताया आपको क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के बच्चों का डाटा। अगर आप सभी लोग एग्जाम में केवल बैठे
तो उसमें आप लोग मैक्सिमम 2 से 3 गलत करेंगे, यानी कि चौथा जो गलती करने वाला होगा वो उसका टी स्कोर 42 एंड अबव नहीं जाएगा। इज इट क्लियर? लेकिन क्लियर। हाँ, लेकिन अगर मैं बात करूँ 1105 बच्चों का, तो उसमें जो इनकरेक्ट है वो 6 से 7 के बीच का डाटा जाएगा, यानी 6 से 7 तक तो गलतियां क्षम्य होगी, लेकिन इससे ज़्यादा एक गलती भी अगर बढ़ गई तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यानी आप जी सेक्शन में जितना ज़्यादा आपका नंबर बढ़ेगा उतना आपका क्यू सेक्शन का भी नंबर बढ़ेगा, लेकिन जितना ही आपका जी सेक्शन का नंबर घटेगा उतना ही क्यू सेक्शन में जो है आप पिछड़ते चले जाएंगे और आपका टी स्कोर जो है वो बिलो 42 चला जाएगा। यही रीज़न है कि जो बच्चे हैं वो फेल करते हैं जी सेक्शन में भी और क्यू सेक्शन में भी। इज इट क्लियर? सर और एक क्वेश्चन सर। हाँ, पूछिए। सर ये पर्सनल टेस्ट में सबसे ज्यादा मतलब कौन से सेक्शन में फेल होता है, कि जेई या क्यू में देखिए, स्टूडेंट? हाँ, ये डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए ये जैसे इसको मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बता दूंगा। आई प्रेफर पीपल हु आर रिजर्व, इन बिटवीन और मेक फ्रेंड क्विकली। मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूँ जो आत्म केंद्रित हो, दोनों के बीच हो और जल्दी दोस्त बना लेते हो। क्या उत्तर होगा आप सभी लोगों का? सर मैंने आपका वीडियो देखा है, इसलिए तो मैं तो आंसर ए पे जाऊंगा। पे क्या आप किस सर पे जाएंगे? जो जल्दी ए दोस्त सर, बना लेते हैं। बी पर सर। बी सर, अनिकेश बी। हाँ, तो जो लोग वीडियो सर, देखे सर, हैं, सर, जो भी sorry। लोग, हाँ, जो लोग वीडियो देखे होंगे वो जाएंगे दोनों के बीच, इन बिटवीन। जैसे मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया था कि जो पर्सनालिटी टेस्ट है उसमें सूटेबिलिटी चेक की जाती है हाँ जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। चूंकि देखिए स्टेशन मास्टर हैं, उनको पब्लिक डील करना होता है, राइट? तो अगर पब्लिक डील करने वाले हैं और ऐसे व्यक्ति जो रिजर्व कैटेगरी यानी आत्म केंद्रित होंगे, तो क्या वो पब्लिक से बात करने में सहज होंगे? नहीं सर। नहीं होंगे, नो सर। यानी ये सूटेबल कैंडिडेट नहीं है। अब मुझे बताइए, जो जल्दी दोस्त बना लेते हैं, क्या वो सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत सही है या गलत है? गलत है सर। गलत है सर। दोस्त बना लेना गलत, अच्छी गलत। बात है, लेकिन जो जल्दी यानी मेक फ्रेंड्स क्विकली, ये एक निगेटिव एस्पेक्ट को शो करता है। अंडरस्टैंड? तो इसमें जो बैलेंस पर्सनालिटी होती है, जो क्या करती है, जांचती है, परखती है, यानी कसौटी पे देखती है कि हाँ, और ये कसौटी क्या होगी? कसौटी होगी सेफ्टी, और दूसरा क्या होगा? रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी कसौटी पे अगर वो खड़ा उतर रहा होगा सामने वाला पर्सन, तो हम दोस्त बनाएंगे, और दोस्त भी पहली बार में नहीं बनते हैं। आप उनके साथ टाइम इन्वेस्ट करते हैं, उसके साथ अप्स को देखते हैं और उसके साथ डाउन को देखते हैं, तब जा करके आप देखते हैं कि हाँ, ये मेरे दोस्त बनाने लायक है या नहीं। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। हाँ, तो ये सर, right। चीजें। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी, पूछिए। सर मैं ये पूछ रहा हूँ सर, ये टॉपिक 5 अभी सिलेबस आया नहीं है, पर यही रहेंगे सर या किसी और को जोड़ेगा इनमें नहीं से, नहीं, हटाएगा? 100% यही रहेंगे। आपने शायद अपने रिजल्ट का नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है, उसमें उन्होंने क्लियरली बताया है कि फॉर सीबेट सिलेबस जो है आप किसे पढ़ें, वो जाएं आप RDSO के जो स्टूडेंट कॉर्नर है उसमें आपको ये स्टेशन मास्टर का जो सिलेबस है वही सिलेबस होगा। और सर ये जी सर। जी सर जी जी। अरे भाई ये वीडियो है तो यार। है, हाँ, बोलिए। मुझे सुन रहे हैं सर? जी, सुन पा रहा हूँ, अपना नाम के साथ बताएं। आदित्य सर। हाँ, आदित्य, बताएं। जी सर, ये अभी एनटीपीसी में मतलब अभी जो आपने थोड़ी देर पहले बताया जो शॉर्टेस्ट रूट और वो जो दूसरा इंफॉर्मेशन Information ऑर्डर नंबर वाला है, जी। हाँ, जिनका टाइम घटाया गया है, तो एनटीपीसी में घटाया है तो हेलो सर। जीडीसी में भी घटा। हेलो। हाँ, मैंने जो बताया ना आपको कि क्या होता है कि जो चीज़ें ना एक बार RDSO अडेप्ट कर लेता है तो उसको कंटिन्यू रखता है, तो देयर इज़ अ हाई चांस, यानी मैं अगर बोलूँ तो 99% चांसेस है कि आप लोगों को उसमें भी 6-6 मिनट ही मिलेंगे। हेलो, तो आरडीएस है तो एनटीपीसी हो या जीडीसी हो, हेलो। दोनों में रहेगा। हाँ, क्योंकि अभी तक जो पैटर्न रहा है ना, तो जो GDCE का एग्जामिनेशन होता है वो इक्विवेलेंट टू ओपन मार्केट होता है। वो तो पता है सर। हाँ, तो जब वो चीज़ें होंगी तो वो भी चीज़ें होंगी, तो आपको क्या करना है? प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इज इट क्लियर? जी सर, क्लियर। ठीक है, तो देखिए ये जो अभी आपको क्वेश्चन था ना यहाँ पर कि
जो यहाँ पर हमारा जी और क्यू वाला था और कैसे हम इसको करेंगे। तो यही चीज़ें हैं कि हमें सूटेबिलिटी को चेक करना है। अगर आपने इसमें दोनों के बीच का कर दिया तो आपका जो ये आंसर आएगा वो किस में आएगा, वो आएगा जी सेक्शन में। बट अगर आपने इसमें से कोई भी ये ए और सी कुछ भी कर दिया तो वो आपका आ जाएगा क्यू सेक्शन में, जो कि गलत हो जाएगा। यानी अगर सही होता हेलो तो सर। एक मार्क्स, हेलो। हाँ 1 मिनट। तो अगर आपका सपोज मान लीजिए ये क्वेश्चन सही होता तो आपका टी स्कोर जो है एटलीस्ट 3 से 4 नंबर बढ़ जाता, प्लस होता। लेकिन अगर आपका ये रॉन्ग हो गया तो आपका यही क्वेश्चन जो है आपको -3 और 4 नंबर ले आएगा। डिड यू गेट माई पॉइंट? जी सर। अभी ठीक, आंसर आपके हिसाब से क्या होगा फिर दोनों के बीच का? हाँ बिल्कुल, ये मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए एक जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो ट्विस्ट ये है कि आरडीएसओ जो है, आप जब इसकी गाइडलाइंस पे जाएंगे, मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, जो ये वाला है इसका पीडीएफ फाइल, उसमें ओके। आरडीएसओ 1 से लेकर के 4 तक के सभी टेस्ट का आंसर देता है कि करेक्ट आंसर क्या है एग्जाम्पल के साथ। लेकिन जब पर्सनालिटी टेस्ट की बात होती है तो उसको वो ओपन एंड छोड़ देता है, और वो इसीलिए छोड़ा जाता है ताकि आपकी रियल पर्सनालिटी पता चले और आपको कोई आइडिया ना मिल पाए कि सही उत्तर क्या है। अब आपको यूट्यूब चैनल हो या आपको कोई भी टीचर है, वो हेलो। बोलेंगे कि आपका जो उत्तर करे, जो आपकी पर्सनालिटी लगे, वो उत्तर दे दीजिए। वो बट मेरे अकॉर्डिंग 100% रॉन्ग है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है मैंने आपको जैसे बताया कि 0.008 नंबर से भी बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए हैं। अंडरस्टैंड? हेलो। जी। जी तो हाँ जी, नमस्कार। अरे वो इसमें स्क्रीन में नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रही। जैसा मैंने आप लोगों को क्या बताया कि आप अपनी स्क्रीन पे लेफ़्ट स्वाइप करें, लेफ़्ट स्वाइप करेंगे तो आपको एक ग्रिड व्यू आएगा, और इस ग्रिड व्यू में जो क्रैक साइको इंस्टीट्यूट की स्क्रीन है, इस पर आप डबल टैप करेंगे तो आपको हमारा जो स्क्रीन है वो पिन हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्लियर सर। हाँ, अगर ठीक मान है के चलिए सपोज प्रॉब्लम भी हो रही है ना, तो ये वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। सर। हाँ, इसमें 2-4 क्वेश्चन जी सेक्शन और क्यू सेक्शन के जरा 2-3 क्वेश्चन बताइए ना, 2-2 क्वेश्चन दोनों के। अभी तो जैसे बताया है ना, देखिए क्वेश्चन एक ही होता है। अगर आपने उसका सही उत्तर दे दिया तो वो जी में जाएगा, अगर गलत दिया तो वो क्यू में जाएगा। क्योंकि अच्छा। 35 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें कहीं नहीं लिखा होता है ये जी का है और क्यू का है। यही बात तो समय पूछना चाहता था, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था ये। मतलब सही दिया तो जी में जाएगा और गलत हुआ तो क्यू में जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। और ये दोनों के मार्क इक्वल करेंगे? हाँ नहीं, दोनों के मार्क नहीं इक्वल करेंगे। अब वो देखेंगे कि सपोज मान लीजिए 1105 बच्चे हैं, अब उसमें जो मैंने बताया टी स्कोर का फॉर्मूला लगेगा, और उसमें देखेंगे कि ये सेफ स्कोर क्या है। तो नॉर्मली सेफ स्कोर जो होता है, अगर आपने 28 प्लस जी में आपका करेक्ट आ गया तो आप हाँ। इस टेस्ट को सूटेबल हो जाएंगे। और अगर क्यू की बात करें तो उसी के अकॉर्डिंग अगर 7 से नीचे है आपका, तो इसमें भी आपका टी स्कोर 42 एंड एबव हो जाएगा। अच्छा सर, इसमें तो मतलब फेल होने के चांस कौन से है भाई, वो जरा थोड़ा डाउट क्लियर कर दीजिएगा थोड़ा, मतलब कैसा वो प्रैक्टिस हर ज्यादा एक वो हर एक पर्सन के लिए इंडिविजुअल होता है। बस एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आपको हर एक कीमत में एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है, और एक्यूरेसी आपकी 100% होनी चाहिए। यानी मेरा जो पढ़ाने का तरीका है मैं वो आपको बताता हूँ। हम पढ़ाते हैं आपको AAA थ्योरी पे, जो आप लोगों ने, कई लोगों ने गूगल के रिव्यू में भी देखा होगा कि बच्चों ने उसको मेंशन किया है। एम आई राइट? जी। तो हाँ, ठीक है। तो फर्स्ट ए ही हमारा क्या है, वो एक्यूरेसी है, और मैं एक्यूरेसी बात करता हूँ 100% की। अंडरस्टैंड? इसमें सेकेंड सर ये जी जो आंसर आत्म केंद्रित वाला, जी, वो नहीं हो सकता? मतलब अपन लोगों को ऐसे पसंद करते हो आत्म केंद्रित हो, मतलब अपने को कैसे पता चलेगा वो आत्म केंद्रित हो? मतलब एक जनरल ओपिनियन बताओ चलिए मैं इसके आपको बारे एक इसको समझाने के लिए ना एक पर्सनालिटी का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रियल लाइफ से पूछता हूँ। में, रियल राइट? लाइफ से। हाँ, रियल लाइफ जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूँ, तो आप इसको जो सूटेबिलिटी है उसको आप समझ पाएंगे। जी। राइट? आप में से कोई एक ऐसे स्टूडेंट है जिनकी शादी नहीं हुई है? मेरी शादी नहीं हुई है सर अभी। नाम बताइए। आदित्य वाडेकर, आदित्य। अब महाराष्ट्र चलिए, से। हाँ आदित्य, अब मान के चलिए सूटेबिलिटी हमें चेक करनी है। अब मुझे बताइए कि आपको जो वाइफ चाहिए, होने वाली लड़की, वो आपको, आपका क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो बताइए, कैसी होनी चाहिए?
थोड़ी सी ठीक ठाक, ज्यादा सुंदर भी नहीं होगा तो चलेगा, बस एवरेज होनी चाहिए। अच्छा चलिए, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ एवरेज होनी चाहिए किस चीज़ में, सुंदरता के मामले में। बराबर। ठीक है। चलिए दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो आप जॉब वाली पसंद करते हैं या फिर हाउस वाइफ नहीं, पसंद करते हैं? वाइफ ही ठीक है सर, अपने माँ बाप को संभाल ले बस, यही काफी है। ठीक है, यानी और क्या। आप हाउस वाइफ के लिए जा रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आपको अपनी फैमिली का केयर करने वाला एक पर्सन चाहिए, है राइट? तो टाइम दे सके, जॉब वाला उतना टाइम नहीं दे सकेगा और उसके ऊपर इतना डिपेंड नहीं रह सकते अपन। हाँ नहीं बिल्कुल, देखिए हर एक का अपना मानना अलग है। तो ये दो चीज़ें हुई जिसको हमने किया। आप लोग बहुत ध्यान से इसे समझिएगा कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ठीक। जॉब पर्सनालिटी टेस्ट। जॉब वाली इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि सर वो भी तो ड्यूटी करती है, अपन भी ड्यूटी करते हैं, तो वो भी ड्यूटी करती है ना। हाँ नहीं ठीक बात है, वो मैं उस पर नहीं जा रहा, अभी हम केवल इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप सभी लोगों के लिए ये चीज़ें हैं कि पर्सनालिटी का एक क्वेश्चन हम देख कर रहे हैं कि हाउ टू चेक द सूटेबिलिटी। अब हमारे स्टूडेंट है आदित्य, जिनको कि वाइफ ऐसी होनी चाहिए जो कि सुंदरता के मामले में वो बोलते हैं एवरेज हो, ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, और बस एवरेज हो, यानी कि मैचिंग हो। यही कहना है आपका? हाँ ठीक है सर, ठीक है। नॉर्मल ठीक है। अब मुझे बताइए कि आपका जो स्टेशन मास्टर आप बन गए, अब जरूर है कि अब आपके लिए जो कुटुंब हैं वो भी ज़्यादा आएंगे, ठीक है? हम्म। अच्छे अच्छे घरों से भी आएंगे। अब मान के चलिए आपके सामने तीन ऑप्शन है, एक ए, एक बी और एक सी। ए ऑप्शन के अंतर्गत आपको बहुत ही रिच फैमिली से एक लड़की आती है, लेकिन उस लड़की का कहना है कि वो तो जॉब करेगी 100%। जी। बी ऑप्शन है आपकी लाइफ में जो कि एक एवरेज फैमिली है, और वो बोल रही है लड़की कि है ना, वो जो है सिविल मैनेज, यानी कि वो, या सपोज मान के चलिए मैनेज क्या, वो हाउस वाइफ ही रहना पसंद कर चाहती है, राइट? जी जी और हाँ। एक सी ऑप्शन है जो कि बिलो एवरेज है, और वो बहुत ज़्यादा सुंदर भी है, यानी कि ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी हैं। अगर मैं बोलूँ तो संस्कारी, वो भी बहुत अच्छी हैं। और इसका जी। कहना है कि मैं जो हूँ हाउस वाइफ ही रहूँगी, राइट? अब मुझे बताइए कि आप किस लड़की को पसंद करेंगे? सर देखा जाए आज की तारीख में तो बी सेक्शन मेरा सही जाएगा। आपके हिसाब से तो पता नहीं, लेकिन मेरे सेक्शन से ठीक है, ठीक है जो मतलब चलिए। मैनेज करने वाले हो घर। हाँ ठीक है चलिए, वो चीज़ें मैनेज का मतलब ये था मेरा कि वो जॉब भी कर सकती है और हाउस वाइफ का भी किरदार निभा सकती है, वो मैनेज है। यानी इसके लिए कोई कंपलसरी नहीं है। ए ऑप्शन है जो 100% बोल रही है नहीं मैं तो जॉब ही करूंगी, यानी इसमें जो है कहीं ना कहीं इनका डेडिकेशन दिख रहा है जॉब के प्रति। बी वाली है कि वो, उसको अगर मौका मिला तो वो जॉब भी कर सकती है, अदरवाइज वो घर ही संभालेगी, कोई ऐसा बर्डन नहीं है। बट सी ऑप्शन जो है वो बोल रही नहीं मैं तो कम्प्लीटली हाउस वाइफ ही रहूंगी, बहुत ही संस्कारी भी है, बहुत ही सुंदर भी है। अब बताइए क्या उत्तर होगा? आदित्य का ऑप्शन है बी। आप में से कोई और है? बी। अनिकेश आप बताइए आपका उत्तर क्या होगा? हेलो, हाँ बताइए, कोई भी ऑप्शन अपना बताइए, उत्तर क्या होगा? और सर बी। अच्छा, बी फॉर बॉम्बे। और कोई? बी फॉर बॉम्बे। सर मैं रोहित सी। हाँ हाँ, रोहित सी के साथ जाना चाहते हैं। और कोई है? इन, सर राजेश सी। इनके डिमांड के अनुसार तो बीच सही है सर। अच्छा ठीक है, और राजेश आप बताइए। सी सर सी। सी के साथ सी जाएंगे, होना चाहिए सर। चलिए अरे सी बहुत सुंदर है यार। ठीक है। मुझे नहीं, संस्कारी भी वर्ड मैंने यहाँ पे यूज किया है, राइट? तो केवल सुंदरता पे नहीं जाना है। चलिए अब मुझे ये बताइए कि अगर यही क्वेश्चन आपके पर्सनालिटी टेस्ट में आया तो जी सेक्शन और क्यू क्वेश्चन है। अब मुझे बताइए कि क्यू सेक्शन में कौन सा आएगा, कौन सा ऑप्शन होगा जो क्यू क्यू सेक्शन में आएगा? 100% क्यू में आएगा वो, ए वाला। ए ऑप्शन। रीजन ऑप्शन क्या ए है? सर। हाँ ऑप्शन ए, क्योंकि सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखे तो आदित्य की डिमांड थी कि उसको हाउस वाइफ लड़की ही चाहिए, यानी जॉब जो ना करती हो। यानी अगर इन्होंने ए ऑप्शन को चुना तो ये उनके सूटेबिलिटी के क्राइटेरिया को मैच नहीं करेगी, और उससे क्या होगा, विवाद उत्पन्न होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्या वो रिश्ता कायम रहेगा? नहीं रहा। नहीं रहेगा ना, लड़ाइयाँ आए दिन होगी।
तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अब इसी तरह आदित्य की जगह पे किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को ले लीजिए, यानी वो आपका आरआरबी हो गया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। अब उसके अंतर्गत वो स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए ले रहा है, और इसी पे हम आ जाते हैं यहाँ पर कि आरआरबी के लिए आपको लेना है, एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना है स्टेशन मास्टर के लिए जिसको कि पब्लिक से बात करनी है। किससे बात करनी है? पब्लिक से, क्योंकि ये पब्लिक डीलिंग का जॉब है। तो पब्लिक डीलिंग वाले जॉब के लिए आप केंद्रित पर्सनालिटी ज़्यादा अच्छा होगा, या जो जल्दी दोस्त बना ले, यानी जो दूसरों पे जल्दी विश्वास कर ले, या जो बैलेंस पर्सनालिटी हो, जो कि कसौटी पे जांचे कि हाँ, या फिर सूटेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, सूटेबिलिटी, अब ये समझ में आया। ठीक है, एडेप्टेबिलिटी हो कि जहां पर उसे रिजर्व होना हो, यानी कि जहां पर मुझे सेफ्टी कंसर्न दिखे वहां पे मैं रिजर्व हूँ, ना बोलूँ, और जहां मुझे लगे कि नहीं ये सभी लोग तो मेरे ही हैं, सेफ्टी हमारा बाईपास नहीं होगा, तो हम वहां पर उनसे हम घुल मिल करके बातें करें। तो ऐसा जो पर्सनल होता है जो दोनों के बीच का होता है, यानी बैलेंस पर्सनालिटी होता है, दैट इज मोर डिजर्विंग फॉर द स्टेशन मास्टर पोस्ट। इज इट क्लियर? क्लियर है अच्छा सभी को? जी। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ था जिसको मैंने आपको बताया। तो अब ये आते हैं कि अब मार्गदर्शन का कितना बड़ा रोल है। सिलेबस हमने देख लिया। तो अनुभवी शिक्षक आपके सामने राज सर मैं हूँ, जिनको कि 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है इसका ग्राफ जो है परसेंटेज का वो बढ़ता ही जा रहा है। अभी मैंने कल एक वीडियो शेयर किया था जहाँ पर 92.3% फीमेल कैंडिडेट का रहा था सक्सेस रेट, यानी कि 13 में से 12 बच्चियाँ जो हैं वो सूटेबल हुई, और जिसमें से कि 6 जो हैं वो सेलेक्टेड हुई डीवी एंड मेडिकल के लिए, राइट। तो ये बहुत बड़ा रेशियो है, क्योंकि Yes, आप लोग देखते हैं 1:8 का रेशियो होता है, और हमारे में से देखिए कि क्या सक्सेस रेशियो है। और अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ तो वो भी 80% एंड एबव होगा। अभी वो डाटा हम कंपाइल कर रहे हैं ताकि प्रूफ के साथ वो सारी चीज़ें ऑथेंटिक वे में बताएं। तो अनुभवी शिक्षक का फ़ायदा ये है कि आपको एक कॉन्सेप्ट, संकल्पना की साइको टेस्ट, हर एक टेस्ट क्या है, क्यों है, और इसको कैसे लेना है, ट्रिक आपको हम बताएंगे, टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन के बारे में भी बताएंगे, और केस स्टडी के थ्रू हम आपको मोटिवेशन भी देंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बताएंगे, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कराएंगे, और अल्टीमेट गोल जो है आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट ही होना चाहिए। इज इट क्लियर? क्लियर सर। ठीक yes, है। sir. आप लोग हाँ आज की सर। क्लास से कितने लोग हैं जो कि मोटिवेट हुए हैं और जिनको स्ट्रेस में कमी आई है? जी। मैं तो पहले से ही मोटिवेट हूँ चलिए, आपकी वेरी तरह। गुड। मोटिवेट सारे हुए हैं सर। हाँ, नहीं मोटिवेट हुए, जैसे आप लोगों के मन में कई सारे डाउट थे ना कि सीबीटी में मार्क्स जस्ट क्वालिफाइंग है, करूँ ना करूँ, तो वो एक जी स्ट्रेस सर, था। मैं सर अनिकेत बोलना चाहता हूँ। हाँ निकेत बताएं। हाँ, मैं एक हेतराम को जोड़ रहा हूँ, एक विनोद। हेतराम बोलिए, आप कितना मोटिवेट हैं? जी हेतराम बताइए। हाँ हाँ सर, मोटिवेट हूँ आज ठीक है। आज का वीडियो देखकर। हाँ तो वही है, बस मोटिवेट होना चाहिए, और ये मोटिवेशन केवल आज की क्लास के लिए नहीं है, टिल योर एग्जाम, और उसके बाद भी जिंदगी में जब भी जरूरत हो, राज सर इज अवेलेबल 24/7 टू ऑल ऑफ यू, राइट। ठीक है, तो सर हाँ बताइए। सर एक सेकंड, मैं रोहित बोल रहा हूँ। हाँ रोहित बताइए। ये पीछे जो अभी शादी वाला जो दिखा रहे थे आप, जो जी क्वेश्चन था जी जी। उसमें सर क्यू पे ले गए, उसको जीत तो कंफर्म कर दीजिए सर। हाँ देखिए, अगर जी की बात करूँ ना तो यहाँ पर मैंने एवरेज बताया था। ये जो रिच, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, रिच, एवरेज और बिलो, 3 चीज़ें मैंने बताई। तो इंसान का कभी भी कसौटी पैसा नहीं होना चाहिए जीवन में, ठीक है। तो हम हाँ उस सर। पैसे के बेस पे नहीं देखेंगे, यानी ये चीज़ें हमारी गौन चीज़ें हो गई, प्रमुख चीज़ें हो गई। एक लड़की है जो जॉब प्रोफाइल तो वो हमसे मैच नहीं कर रही है, एक मैनेज कर सकती है और एक जो है 100% करेगी। और यहाँ पर मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स पर्सनालिटी के बताएं कि वो संस्कारी भी हैं, सुंदर तो अलग चीज़ हो गया, ये भी गौन चीज़ें हो गई, बट संस्कारी वर्ड यूज़ किया था, और कम्प्लीटली हाउसवाइफ। तो इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर? यस सर। क्योंकि क्योंकि ये एवरेज मैंने मनी को लेके बताया था कि औसत है, क्योंकि आपका कभी भी जीवन का ध्येय पैसा नहीं होना चाहिए। हमेशा आपका जो है क्या होना चाहिए, आइडियलिज्म, संस्कार होना चाहिए, और जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको वो फुलफिल करने वाली होनी चाहिए। इज इट क्लियर? सर जी
जी हेलो, हाँ ये मैंने बी बताया था। मैंने पहले का आपने जो पूछा था कि सुंदरता और जॉब या एवरेज, हाँ मैंने एवरेज पूछा। और जो आपने ये बी जो ऑप्शन बहुत सारे लड़कों ने दिया है, मेरा भी जो आंसर है, जी तो उसमें मैनेज प्लस हाउस वाइफ है। जी तो ये मैनेज का मतलब, मैं इस बात से सहमत हूँ कि अगर इंसान को मौका मिलता है हम्म तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। और ये जो आपने जो ये बताया, ये तो बिल्कुल ही मैच नहीं करता। जो दूसरा मैच करता है हाउस वाइफ है और मैनेज है, अगर मौका मिलता है तो है वो। अगर मैनेज कर ही ले और संस्कारी न हो तो फिर उसका क्या मतलब? नहीं देखिए, संस्कारी हो ना हो वो अलग चीज़ है। मैं आपको थोड़ा मैनेज वर्ड को थोड़ा सा क्लियर कर दूं। मतलब ये बी वाली लड़की वो है जो बोल रही है कि मैं जॉब भी कर सकती हूँ अगर मौका मिले थे, और मैं हाउस वाइफ भी रह सकती हूँ। तो ये अपनी जगह पे सही है, बट हमें क्या चेक करना है? सूटेबिलिटी। आदित्य के लिए जो चाहते हैं अपने पेरेंट्स की केयर, और ऐसी लड़की जो कि उसको पैसे से कोई मतलब नहीं है, वो फैमिली को देखे और परिवार को चलाए और संस्कार के रूप में चलाए, जो न्यू जनरेशन होगी बच्चों उसको भी सही शिक्षा दे। तो ये इनकी रिक्वायरमेंट है। यानी आप समझिए जो आदित्य की रिक्वायरमेंट है और जो सी लड़की है उसकी रिक्वायरमेंट है, दोनों मैच कर रही है 100%। बी और सी सर, ये आंसर दोनों आ जाएंगे ना फिर? नहीं मतलब अपने आएंगे, नहीं आएंगे बी और सी। जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। ही हो जाएगा। अच्छा, हाँ ये मैनेज ये अपॉर्चुनिटी वाली ये बात है ही नहीं है ऊपर। ठीक बिल्कुल, है। क्योंकि हमने यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या रखा है इस क्वेश्चन का? सूटेबिलिटी चेक करना। वही चीज़ें मैं करना। एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखा रहा था। जी हेलो सर। सर। हाँ हेलो सर, मैं ये बोल रहा था कि यहाँ जो क्वेश्चंस आता है किसी पर्टिकुलर के लिए थोड़े आता है, वो तो एक जनरल क्वेश्चन आता है सर। नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। ये केवल आपकी गलत फहमी नहीं है। जितने भी यूट्यूब पे टीचर हैं, या फिर मैं बताऊं कि जितने भी मैक्सिमम 99.9% जो हैं उनको पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में ज़ीरो नॉलेज है। उन सभी का वीडियो आप यूट्यूब पे सर्च करके देखिए, वो यही बोलते हैं कि है ना, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं और जो इसमें ऑप्शंस दिए रहते हैं उनका यही कहना होता है कि ऑल आर करेक्ट। लेकिन मैंने आपको अभी यहाँ दिखाया है कि जो पर्सनालिटी टेस्ट है इसके अंतर्गत जी और क्यू है। और क्यू में मैंने आपको बताया कि जैसे ही ये 6 से 7, और ये कंडीशनल है, बाकी लोगों पे भी परफॉर्म करेगा कि वो कैसा कर रहे हैं। इससे ज़्यादा गलतियां होंगी तो आपका टी स्कोर जो है वो 42 से बिलो हो जाएगा। और मान के चलिए आपका पार्टिकुलर वही क्वेश्चन था जो मैंने पूछा, और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे तो गलत हो जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अभी एनटीपीसी के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था और ये मैंने डिस्कस किया था। जैसे अभी ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया ना आदित्य वाला, वैसा ही मैंने उनको बताया था एग्जाम से पहले कि आप एक बस में यात्रा कर रहे हैं, और तो आप क्या करेंगे? पहला है कि विंडो के बाहर जो सीनरी है यानी कि जो दृश्य है उसे देखेंगे। दूसरा है कि कुछ नहीं करेंगे। और जो सी ऑप्शन था वो था पास बैठे व्यक्ति से बात करेंगे। अब बताइए इसका क्या उत्तर देंगे आप लोग? बाहर के मैं तो दृश्य सर देखेंगे। सी दूंगा, रोहित सर। हाँ ठीक है, तो देख ए ऑप्शन है जो बोल रहा है कि बाहर का दृश्य देखेंगे, सीनरी। जरूर बी विंडो सीट मिलेगी। सी, हाँ बोलिए। जरूर सभी को विंडो सीट मिलेंगी। हाँ नहीं, विंडो सीट मिली हुई है उसे। अच्छा, तो वो उसका जिक्र। पूरी, हाँ पूरी यात्रा जो है बाहर का दृश्य देख के गुजारेगा, कुछ खास नहीं करेगा। और तीसरा है कि पास बैठे व्यक्ति से बात करेगा। सी ऑप्शन। सर सी, मैंने ए करूंगा सर। हाँ तो ए। तो देखिए राजेश इसका, सर ए। हाँ ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ना वो होगा पास बैठे व्यक्ति से बात करेंगे। क्यों होंगे? जैसे अभी आपका एक क्वेश्चन था ना कि सर वो तो एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है, तो पर्सनालिटी टेस्ट में ये मान के चलिए आप लोग कि जो 1 से लेके 35 तक क्वेश्चन होते हैं इसका इंडिविजुअली कोई महत्व नहीं है, इंडिविजुअली कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वो 35 के 35 क्वेश्चन को अगर मैं बताऊं तो वो 6 से 8 क्वेश्चन का एक गुच्छा है, बंच है। और इस बंच के थ्रू ही अलग अलग चीजों को चेक किया जाता है, अलग अलग क्वेश्चन और एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे बात करूं मैं, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका और ये वाला जो क्वेश्चन है,
ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों सिमिलर है या नहीं है बताइए। दोनों है सर। यस सर, हाँ है कुछ क्या चेक कर रहे similar हैं है। बताइए दोनों में। नेचर चेक कर रहा है उसका। ठीक है, नेचर मतलब चेक। पब्लिक के साथ हाँ वो चीज हाँ, तो दिखा क्या रहा है करें, इसमें। तो जो ये बंच है ना, तो इसमें हमने देखा कि पर्सनालिटी दो होती है, एक होता है एक्सट्रोवर्ट और एक होता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, जो आपने वहां पर क्या देखा था, आत्मकेंद्रित। और ये क्या है, एक्सट्रोवर्ट हो गया। एक्सट्रोवर्ट है जो लोगों से बातचीत करेगा। तो जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होगा ना, वो या तो बाहर का दृश्य देख रहा होगा या कुछ खास नहीं करेगा। लेकिन जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी होगा वो पास के बैठे व्यक्ति से बात करेगा एज पर सूटेबिलिटी, कि हाँ मुझे बात करना है या नहीं करना है, बट वो बात करने की कोशिश करेगा। क्योंकि बीइंग ए ह्यूमन हम क्या होते हैं, एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है और उसे लोगों से कम्युनिकेट करना चाहिए। इज इट क्लियर। जी सर। तो ये आई थिंक आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कि इंडिविजुअल क्वेश्चन का कोई वैल्यू नहीं होता, वो सारे के सारे बंचेस में होते हैं। उसमें 6 से 8 एट्रीब्यूट्स ही चेक किए जाते हैं अलग अलग डायमेंशन से। और पर्सनालिटी टेस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप ड्यूअल नेचर के नहीं होने चाहिए। यानी आप एक जगह तो बोल रहे हैं कि आप एक्सट्रोवर्ट हैं और एक जगह आप बोल रहे हैं कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। इससे पता चलता है कि आप क्या हैं, झूठे व्यक्ति हैं। इज इट क्लियर। तो इसीलिए मैंने बताया यस कि सर। हाँ, इसीलिए मैंने बताया कि 99.99% टीचर्स आपको ये मिलेंगे जिनको पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में ज़ीरो पता है और उनके अकॉर्डिंग सारे ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रोल ऑफ एक्यूरेसी डज मैटर, अंडरस्टैंड। और ये एक्यूरेसी में जो मिस्टेक का है, जो क्यू का मैंने बताया 6 से 7 वाला, ये भी जो है वो कंडीशनल है बाकी बच्चों की परफॉर्मेंस में। जैसे मैंने बताया, अगर मैं क्रैक साइको इंस्टीट्यूट, जैसे आप लोग अभी जुड़े हैं मुझसे, कई लोग और जुड़ेंगे, जब हम इसमें टेस्ट लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जो 35 में से 34 कर रहा है बच्चा, वो तो टी स्कोर 42 एंड एबव है। लेकिन जो 33 कर रहा है ना, वो टी स्कोर 42 से कम है। डिड यू गेट माई पॉइंट। जी क्योंकि वो कितनी कसम कसम वाली फाइट होगी, जहां पर कि है ना हर कोई बेस्ट है। लेकिन जब रियल एग्जाम होगा आपका 1105 बच्चों का, तो उसमें क्या होंगे कि तैयारी करने वाले बच्चे जो हैं मुश्किल से 50% होंगे। और 50% तो ऐसे ही होंगे, उसमें से 20% तो मान के चलिए एब्सेंट भी रह लें। लेकिन जो 50% होंगे उसमें भी उनको कितना गाइडेंस, जो मैं बात कर रहा हूँ, बेस्ट मिला हो, एक्सपीरियंस टीचर का मिला हो, ऑथेंटिक वे में मिला हो, उस पर सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और आप लोग ही होंगे जो कट ऑफ को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। और जो ये 20% वाले होंगे ना, यही होंगे जो कट ऑफ को नीचे लेकर आएंगे। डिड यू गेट माई पॉइंट। हेलो यस सर। सर। जी यस सर। सर मैं ये बोल रहा था कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको क्या एक जनरल वे में आंसर देना है, कैसे आंसर देना है, आंसर वो देने का सब चीज़ें जब आप पर्सनालिटी टेस्ट का जो मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट पार्ट 1 एंड 2 करेंगे ना, तो आपके जितने भी डाउट्स हैं ना वो ऑलमोस्ट 90% क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जो है हम लोग हर एक दिन पर्सनैलिटी टेस्ट के 35 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो उससे जो रही सही कसर है वो भी 99% क्लियर हो जाएंगी। 1% डाउट तो आपके दिमाग में फिर भी रहेगा कि सही उत्तर क्या है। लेकिन ये चीज़ मैं तय कर दूँ, इस 1% में भी 100% आप ये होंगे कि आपका आंसर क्यू में नहीं आएगा। इज इट क्लियर। तो सर सर ये वो तो टेस्ट पर होगा, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया, मतलब आंसर देने का जो मतलब अपना तो वो तरीका आप है जब सर, वो ये तो आप वेट कीजिए इसके लिए जो कॉन्सेप्ट की क्लास होगी। सर हाँ सर ये जो पिछला आपने क्वेश्चन बताया सर, ये दूसरे वाला जी। सर, ये उसमें क्यू और जी सेक्शन कौन सा होगा फिर इसमें? जो जी सेक्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, हाँ और क्यू सेक्शन में ये दोनों आ जाएंगे। सर, लेकिन एंजॉय भी तो करना चाहिए सर इसमें, ये क्वेश्चन में तो नेचुरल का भी एंजॉय करना चाहिए ना सर। हाँ बात तो ठीक। हमारे हर अपने से करते हैं। हाँ, तो मुझे एक चीज़ बताइए कि आप क्या जो पूरे यात्रा है, सपोज मान लीजिए अगर 1 आवर की है, तो आप बाहर बैठे ही दृश्य देखेंगे या पास बैठे व्यक्ति से भी आप बात करना चाहेंगे। हाँ,
देखिए ये चीज ध्यान रखें आप सभी लोग कि जैसे मैंने बताया कि 35 क्वेश्चन में 3500 क्वेश्चन इंडिविजुअली उसका कोई मेरिट नहीं होता है, सभी इंटरलिंक्ड होते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होता है। तो बस एक चीज़ जान के चलिए कि सपोज मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उसमें पहले क्वेश्चन का आंसर आपने सपोज मान लीजिए कुछ भी लगा दिया, मैं कहता हूँ आपने ए लगा दिया, राइट, इसी के अकॉर्डिंग। लेकिन 35वां क्वेश्चन ये होगा जिसमें ये बोले कि क्वेश्चन पूछा जाए कि जब भी आपको मौका मिले तो आप क्या करेंगे, लोगों से बातचीत करना चाहेंगे या बाहर का नज़ारा देखना चाहेंगे, तो आपका क्या उत्तर होगा? लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। तो देखिए, तो इसमें आपने लोगों से बातचीत को चुन लिया, तो यहाँ पर भी आपका उत्तर सपोज मान लीजिए यहाँ आपने ए किया था तो आपको वापस आना पड़ेगा और इसको करेक्ट करके सी करना पड़ेगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस। ठीक है, तो ये हैं, आपको ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी एक्सपीरियंस टीचर से आप पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, क्या क्यों है, तो इसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है वो इम्प्लाई का, टू चेक द साइकोलॉजिकल हेल्थ जिसके बारे में मैंने बात की थी, उसके बाद टू चेक द पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ कैंडिडेट, ये पर्सनालिटी टेस्ट से रिलेटेड हो गया। टेस्ट रिक्वायर्ड, अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं, उसको भी हम लोग एक बार देखेंगे। तो जैसे मैं आपको बात करूं तो यहाँ पर आपको देखिए तो पर्सनालिटी टेस्ट आपका है, कंसंट्रेशन टेस्ट में आपका कौन सा आ गया, सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट आ गया, मेमोरी टेस्ट यहाँ पे नहीं है, इंटेलिजेंस टेस्ट है जिसमें कि टेस्ट 1 आपका क्लासिफिकेशन टेस्ट हो गया, रिएक्शन टाइम टेस्ट नहीं है, बट इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपका क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, वो आता है आपका शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट जिसमें कि आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं रैपिड फायर राउंड में और 6 मिनट के अंदर आपको करना होता है। उसके अलावा इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट भी आपका आता है। हेलो सर। जी सर ये जैसे कि ये जो टी स्कोर बनता होगा सर, ये तो एक एवरेज निकलता होगा ना, कोई एक पर्टिकुलर थोड़े होता होगा। दोबारा बताइए इस क्वेश्चन को थोड़ा एलोबरेट सर करके। सर जैसे कि मान लीजिए कि ये जो इसका एवरेज स्कोर निकालते होंगे सर, जी मीन वैल्यू, तो ये 42 क्या फिक्स है क्या, मतलब इससे भी मतलब कम ज्यादा हो सकता है इससे? हाँ ये गुड क्वेश्चन है आपका। देखिए इनका क्वेश्चन ये है कि जो मीन वैल्यू है और साथ में है टी स्कोर 42, तो मीन वैल्यू से कम ला करके भी आप टी स्कोर 42 क्लियर कर सकते हैं। वो कैसे सर? ये होता है आपको मैं आप एक काम करिएगा, जो हमारा यूट्यूब पे एक वीडियो है आप इसको सर्च करेंगे तो टी स्कोर एनालिसिस करके दिया हुआ है, जी। एक बार उसको देखिएगा तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। या नहीं तो फिर मैं आपको जब हमारा मॉक टेस्ट होगा उसमें हम जी। डेली क्लास में टी स्कोर जनरेट करते हैं तो उसके थ्रू भी आपको दिख जाएगा। जी। ठीक है, चलिए तो ये रहा आपका। देखिए इंटेलिजेंस टेस्ट टेस्ट नंबर 1 हो गया, दूसरा कंसंट्रेशन टेस्ट, थर्ड है स्पेटियल स्कैनिंग स्पीड, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज जिनका भी ऑन है। हाँ, एक मिनट रुक जाइए, मुझे ही करना पड़ेगा। मनोज, चलिए मनोज का था ऑन, मैंने ऑफ कर दिया है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये 5वां टेस्ट है जो कि ये हैं अलग अलग टेस्ट हैं और अलग अलग टेस्ट का अपना अपना इम्पोर्टेंस भी होता है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को देखा जाता है। अब हम आते हैं अभ्यास वाले इशू पे, यानी कि बिफोर सीबीटी जो था वो ऑफलाइन प्रैक्टिस ओएमआर सीट पे ज़रूरत होता था। मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल भी ऑफलाइन प्रैक्टिस नहीं करें। हमारा जो कोर्स है उसमें मैंने अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे रखे हैं। आप मार्केट से कोई भी टेस्ट सीरीज खरीदेंगे तो उसमें मैक्सिमम 5 टाइप का कैपिंग लगा रखा होगा, एम आई राइट? यस सर। हाँ, लेकिन 5 हमने टाइप अनलिमिटेड देता है अटेम्प्ट दे रखा है क्योंकि मैं चाहता हूँ आप मैं जो 100% जो है ऑनलाइन प्रैक्टिस ही करें और वो भी कंप्यूटर पे करें, तो वो चीज़ ज़रूरी है। यानी फर्स्ट 4 टेस्ट जो है रिक्वायर्ड लॉट ऑफ प्रैक्टिस है, लेकिन जो 5वां टेस्ट है उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए इन क्वालिफाई द बोथ डायमेंशन ऑफ द पर्सनैलिटी दैट इज़ जी एंड क्यू। उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड में आपको क्या है, क्लास ड्यूरेशन ज़्यादा मिलता है। क्लास टेस्ट जो है वो आपको ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस कराई जाती है, तो क्लास के दौरान जो आपका टेस्ट भी होता है एक माहौल में। कोर्स फी जो है वो 1/4 आपको किया गया है। टाइम सेविंग आपको जो है वो भी मिलता है।
कहीं भी आप ऑफलाइन अगर प्रैक्टिस या ज्वाइन करेंगे तो आने जाने पैसे सब तरह का खर्च होता है, तो इकोनॉमिकली भी अगर आप देखें तो वो भी आपको महंगा पड़ेगा। बट यहाँ आपके लिए ईजी होगा ऑनलाइन मोड। रिवीजन की फैसिलिटी आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से होती है, अनलिमिटेड टाइम आप वॉच कर सकते हैं। सक्सेस रेडियो जो है वो 80% एंड एबव है, और मोर प्रोडक्टिव है क्योंकि 1-to-1 लाइव इंटरेक्शन होता है। जैसे मुझे एक चीज़ बताइए, आप में से कोई स्टूडेंट है जिनको लगता था कि अरे ऑनलाइन क्लास बेकार होती है, उसमें हम अपने डाउट नहीं पूछ सकते हैं, और आज की क्लास के बाद आपका ये मिथ अलग हुआ हो? एनीवन? जी नहीं सर, बताइए। कोई डाउट नहीं। ठीक, यस सर। ठीक। तो जो कंप्लीट कोर्स है, अब देखिए इसमें भी मैं बताऊं कि आप में से कई स्टूडेंट अभी भी होंगे जिन्होंने टेस्ट सीरीज परचेज कर रखा है, लेकिन मैं आपको एक रेशियो बताता हूँ सक्सेस रेट क्या है हमारा। अगर कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स रहते हैं तो ये 70% नहीं 80% एंड एबव है। तो प्रीवियस ऑनलाइन बैच का इसमें देखेंगे तो इसमें आप गूगल रिव्यू भी पढ़ेंगे तो ये 70% से अधिक होता है, क्योंकि इनको गाइडेंस मिलता है। और यहाँ टेस्ट सीरीज में क्या होता है, ये ऑनलाइन मात्र 10% या उससे नीचे ही सक्सेस रेट रहता है। उसके पीछे रीज़न है कि आंसर मार्क करने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सही आंसर का जो लॉजिक है वो पता होना चाहिए। अगर ये लॉजिक पता हो गया तो एग्जाम में भी आप बेहतर कर पाएंगे। इज इट क्लियर? तो गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो आपने अभी जो डिस्कशन हमने क्या किया, एक क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया था क्लासिफिकेशन टेस्ट का, और उसके बाद हमने पर्सनालिटी टेस्ट के कई सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो आपको इस गाइडेंस का जो है इंपॉर्टेंस पता चला होगा। एम आई राइट? यस ठीक है। यस सर। तो ये देखिए जी जो सर। हाँ, ये जो हमारी फीमेल कैंडिडेट है, अभी केवल इन्हीं का डाटा लिया है, 92% सक्सेस रेट है। और एक केवल महिला थी गर्ल स्टूडेंट जो कि साइको नहीं क्वालिफाई कर पाई। रीज़न था उनका यही, जो मैंने उनसे पूछा कि लैक ऑफ प्रैक्टिस उन्होंने प्रॉपर नहीं की थी, जो अधूरे मन से, अदरवाइज उनका भी सिलेक्शन हो जाता तो 100% होता। यहाँ DFCCIL बैच 80% एंड एबव है। यहाँ पर रिव्यू भी देखिए, ये देखिए आप लोग जितने भी स्टूडेंट होंगे ना, वो केवल आप नहीं पढ़ ना केवल पढ़ेंगे बल्कि दूसरों को भी गाइड करेंगे। प्रीतम साहा जिन्होंने कई बच्चों को गाइड किया, और आज की डेट में वो NTPC में उन्होंने ना केवल CBET को क्लियर किया है बल्कि उनका सिलेक्शन भी हो गया है और DV एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो वो सारी चीज़ें हैं कि वो कैसा उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया। इनके भी मार्क्स आप देखेंगे तो इनके भी मार्क्स आपको ऑथेंटिक वे में यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। अतुल राज हैं, इसी तरह से अन्य बाकी लोग हैं। कितने लोगों का मैं बताऊं, सभी लोगों ने अपना जो है वो दे रखा है रिव्यू। महामेट्रो, NCRTC अचीवमेंट, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आज की क्लास तो हमारी लेट स्टार्ट हुई थी, 9:50 हो गया। तो अभी कोई एक टेस्ट देना चाहते हैं आप लोग या कल से स्टार्ट करें? अभी तो सर नेक्स्ट डे से शुरू करें। अच्छा तो ठीक है, तो कल हम से सर। हाँ ठीक है, तो आज हमारे एंड से लेट हो गया था, सॉरी फॉर दैट। जी कल से रखिए, टेस्ट हाँ, ठीक तो रहेगा। कल का जो क्लास होगा उसमें हम लोग, आप लोगों को क्या करना है वो चीज़ ध्यान रखें। तब तो सबसे पहले तो ये चीज़ें हैं कि जो भी लोग कोर्स में इनरोल नहीं हुए हैं तो वो लोग इनरोल्ड हो लीजिए। इनरोल होने का तरीका बहुत ही सिंपल है, जिसको मैंने बताया रखा है। कोर्स परचेज कर लेंगे, आप लोग अपना सिस्टम लेकर के बैठिएगा, कंप्यूटर या फिर अगर लैपटॉप होगा तो लैपटॉप को सर लेके। इसको सर लैपटॉप में कैसे देखेंगे सर? नहीं, देखिए दो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो पहली चीज़ ये है कि आप जो भी वीडियो हैं वो केवल और केवल मोबाइल पे देख सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट है वो आप दोनों जगह दे सकते हैं। बट आई विल रिकमेंड आप अपना 100% जो है कोशिश कीजिए आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे ही टेस्ट को दें। अगर मान लीजिए ड्यूटी पे हैं, पर्सनालिटी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप उस वहाँ पर भी दे सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर और लैपटॉप पे आप अपनी प्रैक्टिस करें। इज इट क्लियर? सर वो केवल टेस्ट ही दे सकते हैं ना लैपटॉप पर तो? हाँ, लैपटॉप पे केबल और केबल टेस्ट दे सकते हैं, वीडियो केबल और केबल ओनली ऑन मोबाइल। वही तो। ठीक है, वो सेफ्टी तो रीजन सर से। उसके लिए लिंक कैसे उसमें, जैसे इसमें तो आप व्हाट्सएप पर भेज देते हैं सर लिंक, नहीं, तो आपका फिर जो मोबाइल ऐप है ना, कल से क्या होगा, कल से क्या होगा कि जो मोबाइल ऐप है आपका, उस पर नोटिफिकेशन आएगा जब भी क्लास स्टार्ट होगी। उस नोटिफिकेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप क्लास में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अगर किसी को सर नहीं ये आता है तो आप जो हमारा पेड ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। अंडरस्टैंड?
और हाँ सर वो 7:30 से क्लास होगी। सर मैं क्या पूछ रहा था हाँ कि सर जैसे कि जो आप बोल रहे हो कि टेस्ट का हम लैपटॉप में दे सकते हैं सर, तो फिर उसका लिंक गूगल पर खुल कर कैसे करेंगे सर? नहीं नहीं, वो आप कोर्स में इनरोल्ड होना होगा ना आपको। जब कोर्स में जाएंगे तो मैं आपको पर डे कोर्स बताऊंगा कि हाँ आपका ये कोर्स है। नहीं और सर वो नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब लैपटॉप पे कैसे देंगे ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, लैपटॉप पे कैसे देंगे? तो उसके लिए आपने अभी तक देखा है या नहीं, मोबाइल एप्लीकेशन में कोर्स को देखा है या नहीं? हाँ वो तो देखा हूँ सर, मैं क्या पूछ रहा था कि जैसे कि मैं अभी अपना लैपटॉप जो है वो डोंगल से चलाता हूँ। हाँ देखिए, मैं बताता हूँ आपको। आप अपने लैपटॉप पे जो यूआरएल या वेब एड्रेस होता है ना, तो वहाँ पे आपको हम्म, सर्च करना है, टाइप करना है web.classpls क्लास प्लस app.com। जब आप ये टाइप करेंगे तो आपको एक कोड मांगेगा जिसका नाम है ORG कोड, जिसे ऑर्गेनाइजेशन कोड कहते हैं। तो क्रैक साइको इंस्टीट्यूट का है खुशी, KHUSHII। ये आप करेंगे, जी उसके बाद आप अपना OTP वेरीफाई करेंगे मोबाइल नंबर से, तो आपका ये हाँ ओपन हो जाएगा। और बाकी हाउ जी टू एक्सेस द कोर्स है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना करके ऐप पे वो किया हुआ है, अनलॉक किया है, उसको कोई भी देख सकते हैं। जी ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। तो यही है। अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके मन में कोई भी डाउट होगी तो आप उसके लिए 8826901833 इस पे आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, राइट। अगर मैं आप लोगों से, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आज की जो क्लास है, अगर आपको इसका रिव्यू या इसको रेटिंग देना हो तो आउट ऑफ 5 कितना देंगे आप? तो पूरा ही देंगे हम लोग तो। नाम के साथ बताते चलिए। अनिकेत 5 सर। 5, अनिल कुमार जायसवाल 5। अनिकेत 5, फिर अनिल, यस। अनिल 5। और भी कोई प्रेजेंट है? हाँ सर, हमारा भी फुल है। एतराम। हाँ, हेतराम। हेतराम जी आप बताइए। हाँ सर, 5। ओके ठीक है, और भी कोई है? ठीक है चलिए, तो हेलो, हाँ। आदित्य आदित्य। हाँ आदित्य बताइए। जी सर 5 है। चलिए ठीक। अरे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछिए। रोहित सर 5। अच्छा रोहित। पहले रेटिंग कर लो, उसके बाद पूछता रोहित 5। और भी कोई है? चलिए ठीक है। सबसे पहले तो थैंक यू आप सभी लोगों को, बिग बिग थैंक्स कि आप लोगों ने जो है हमें 5 स्टार रेटिंग दी और हमारी चीज़ें आप तक पहुंच रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ चलिए रोहित, जी। आपको कुछ पूछना था, पूछिए। हाँ सर, वो 7:30 से टाइमिंग लास्ट क्या रहेगा? हाँ देखिए, हम ऐसा कर देंगे प्लान, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का डेट आया नहीं है और मैंने आप लोगों को एडवांस स्टडी के लिए भी दिया है, तो ज़्यादा लंबा ना खींचे। हर दिन हम लोग एक टेस्ट का कॉन्सेप्ट को करेंगे। तो आप लोगों का टाइमिंग जो है 7:30 से लेकर के 10 बजे तक का हो सकता है, 2.5 घंटे जी की सर। क्लास। ठीक है। ओके हाँ हाँ सर। कभी प्लस माइनस हो सकता है, तो उसके लिए हम आपको प्रायर इन्फॉर्म कर देंगे। ओके सर। हाँ, ये सर साढ़े ठीक है सर, सात से परफेक्ट सात हो है। सकता है क्या, मुझे आप बताइए। नहीं सर 7:30 नहीं होगा सर वो। हाँ नहीं, आप हाँ लोगों से सर, वो पूछ कर 7:30 के। से 7। नहीं नहीं, 7 दिक्कत होगा। ठीक है, तो कोई नहीं, हम अपना ड्यूरेशन को बढ़ा देंगे डे वाइज, और इसको हम लोग थोड़ा कम भी कर लेंगे, या फिर एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग इसको प्लस माइनस कर लेंगे। बट आइडियल टाइम 7:30 to 10 होगा। ओके ठीक है सर, अभी क्या करें, पोजीशन के हिसाब से सही है वो टाइम अभी। ठीक है चलिए। तो ये आप लोगों से एक्चुअली मैंने फ़ोन पे बात किया था, आप में से कई लोगों से, उसी के आधार पर ये टाइम भी जो है हमने वो फिक्स किया है। ठीक है। क्या सर? हाँ ठीक है, अभी नाइट ड्यूटी वाला तो वो टाइम मैनेज होगा नहीं होगा, रिकॉर्ड क्लास है आवाज तो। आ रही है तुम्हारे यार। हाँ तो जो रिकॉर्डेड क्लास है वो आप लोगों को मिल जाएगा। अगर तब भी कोई डाउट रह जाता है, स्टिल आप लोगों के मन में कोई भी डाउट रह जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, तो मैं आपको जो भी डाउट होगा उसको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है जी सर, एक बात बताई थी आपने, अभी बताया था जी। कि अपना जो क्रैक इंस्टीट्यूट है, मैं इसमें मतलब अनलिमिटेड टेस्ट दिए हैं सभी जी जगह पे। जी हर वो जगह। अपने इसमें ऐड हुए नहीं अभी तक। जैसे मैंने लैपटॉप पे एक दो तीन बार खोल के देखा सर, वो हाँ जिसमें जीडी आता है, आपका ओटीपी ओटीपी सब जनरेट होता है, फिर भी एम्प्टी दिखाता है सर, बुरा वो मत दिखाता मानिएगा। है, उसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि जो हाँ हमारा कोर्स है ना, उसमें आपको क्या करेंगे, पहले तो एक बार सभी लोग फिर से समझ लीजिए, web.class+app.com।
.com तक जाना है, फिर वेरीफाई OTP, जी। और यहाँ पे ORG कोड भी आपको खुद ही डालना है। अच्छा, ORG कोड खुशी डालना है, ठीक है, दोनों खुशी डालना है। हाँ KH नहीं, ORG कोड में खुशी, KHUSHII, OTP वेरीफाई करेंगे तो उसके बाद जो स्क्रीन आएगी ना, तो उसमें आपको स्टोर में जाना है सबसे पहले। सबसे पहले स्टोर में जाना है। हाँ, स्टोर में जाएंगे ना तो आपको क्या दिखेगा, लिखा आएगा योर परचेज्ड कोर्स। जी। योर परचेज्ड कोर्स। अब इस परचेज कोर्स जो है आपका वो दिखा देगा RRC GDC, जो कोर्स है आपका वो दिख जाएगा। अब यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, कंटेंट में जाना है। कंटेंट में जाना है। कंटेंट में जाएंगे तो आपको फोल्डर्स बहुत सारे दिखेंगे। उस फोल्डर में आपको अलग अलग तरह के फोल्डर्स दिए हुए हैं, उसको आप एक्सेस कीजिए, R&D कीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगा। बाकी कल की क्लास में हम डिटेल आपको बता देंगे। एक इसी में सर। हाँ, इसी में एक आपको हाउ टू एक्सेस द कंटेंट जो है उस नाम से एक वीडियो भी बना रखा है, उसको भी आप अगर देखेंगे तो उससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे मुझे टेस्ट देना है, कैसे वेबसाइट पे देना, मतलब लैपटॉप पे देना है, कैसे क्या चीज़ें करनी है। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ बोलिए। सर एंड्रॉइड टीवी को माउस से लिंक करके आपकी क्लास ले सकते हैं सर? ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड्रॉयड टीवी में वो सारी चीज़ें ओपन कर सकते हैं, लेकिन वो ये याद रखिए कि जो वीडियो है वो ओनली एंड ओनली मोबाइल ऐप पे होगा। लेकिन टेस्ट तो लैपटॉप पे हो सकते हैं ना? हाँ, टेस्ट जो है वो दोनों जगह पे हो सकते हैं, बोथ प्लेटफॉर्म, लैपटॉप प्लस मोबाइल। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे ही दें, और माउस का यूज़ करके करें। और माउस में भी स्क्रॉल को यूज़ नहीं करेंगे। क्या करना है, लेफ्ट क्लिक, इसका यूज़ करना है। इज इट क्लियर? जी सर, वापस बताइए, रिपीट कीजिए। देखिए, जो भी टेस्ट आप लोग दे रहे हैं तो वो आपको लैपटॉप या कंप्यूटर पे देना है, और उसमें माउस का यूज़ करेंगे, उसमें स्क्रॉल का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है आपको स्क्रॉल बटन वो डिसेबल किया रहता है। तो जो माउस होता है ना, सपोज मान लीजिए ये आपका माउस है। हाँ जी सर, समझ गया, लेके आए हम। हाँ ठीक है, तो जो ये लेफ्ट क्लिक है ना, इससे क्लिक करके देखिए, मेन पर्पस क्या है ना कि एग्ज़ाम में आपको हॉरिजेंटल और वर्टिकल मूवमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। कौन से दो टेस्ट में? वो है आपका SRT और IoT। इंफॉर्मेशन। सही है, ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसमें टाइम घटा दिया था। हाँ, टाइम भी घटा दिया है, और ऊपर से क्या कर दिया है कि जो इसमें इंटरफेस है वो प्रॉब्लम करता है, तो आप टाइम टेकिंग है, तो इसीलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइम घटाया है 6 मिनट, तो वो सभी के लिए, किसी के एक के लिए पार्टिकुलर नहीं कराया है। इसी कारण जो है हमने SRT का इनिशियली 32 बताया था कट ऑफ, जो बाद में रिवाइज करके मैंने इसको बताया 26, और ये सही भी रहा। समझ रहे हैं? 40 में से जिसने 26 भी किया वो भी पास कर गए। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। पेड ग्रुप बना है, जो भी लोग कोर्स परचेज करेंगे, परचेज करने के बाद जो रिसिप्ट होगी उस रिसिप्ट के साथ मुझसे मैसेज कीजिएगा अपनी डिटेल के साथ, और साथ ही एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म गूगल फॉर्म में आप लोगों को भेजूंगा, उसमें आप लोगों को रजिस्ट्रेशन भी करना है। रजिस्ट्रेशन में आपको जो जो डाटा मांगा जाएगा, नाम हो गया, आपका अपना रोल नंबर होगा, आप किस जोन से हैं, क्योंकि आप लोग वेस्टर्न रीजन है, उसमें भी है ना 5-6 जोन है, राइट? जोन तो एक ही है सर, डिवीजन 6 हाँ है। सॉरी, 5 डिवीजन है, कितने डिवीजन है? 6 डिवीजन। ठीक है, चलिए, तो जो 6 डिवीज़न है, आप में से कोई भी मुझे ना उन 6 डिवीज़न के नाम मैसेज कर दीजिएगा, और उसके साथ आपका फ़ोटो चाहिए होगा, और जो भी बेसिक डिटेल्स होंगी, मोबाइल नंबर, वो सारी चीज़ें, वो रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, वो अनिवार्य रूप से कर लीजिएगा। इज इट क्लियर? हाँ, और ठीक है, और एक रिक्वेस्ट मैं ये कहूँगा कि क्लास के साथ आप लोग कोशिश कीजिए कि लाइव क्लास में आप पार्टिसिपेशन करें, तो उसका अलग इम्पैक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग लाइव नहीं जुड़ पाते, रिकॉर्डर देखते हैं, वो पास नहीं करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि जो सक्सेस रेट है, जो भी लाइव क्लास अटेंड करते हैं, वो 95% है। अंडरस्टैंड? ठीक है सर, अभी मैनेज करेंगे हम भी जो भी है। हाँ, तो कभी भी कोई डाउट हो तो आप पूछिए, उसके लिए हम अलग से क्लास जो है वो ले सकते हैं। तो वो चीज़ें हैं। एक रिक्वेस्ट दूसरा ये है कि आप
जो आज का क्लास कैसा रहा उसका फीडबैक जो है, जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होगा तो उस पर भी आप दीजिएगा, और साथ ही आप अपने फ्रेंड्स को कन्वे कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो कोर्स के साथ जुड़े, ऑनलाइन कोर्स के साथ, ताकि एक अच्छे माहौल में और ज़्यादा लोगों के साथ कंपटीशन आपका हो, ताकि आपका परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो पाए। राइट? यस सर। ठीक है, चलिए तो थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं। थैंक यू। गुड नाइट सर। ओके, ओके गुड सर, नाइट गुड एंड नाइट टेक सर। केयर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।